बिन आपके क्या हस्ती हमारी, बिन आपके क्या हस्ती हमारी, मत लेना गुरुजी परीक्षा हमारी। साथ ऐसा दे दो हमें गुरुजी, साथ हमें दे दो ऐसा गुरुजी कि ज़िंदगी संवर जाए हमारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और ये सत्संग है हमारा अंजना जोशी आंटी का। इतना अच्छा सत्संग संगत जी, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा सत्संग ज़रूर सुनिएगा। सत्संग में आंटी ने हमें बताया है कि कैसे गुरुजी ने उनको अपने से जोड़ा और कैसे उनके हस्बैंड को जोड़ा, क्योंकि हम तो गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं बट जब हमारी फैमिली को जोड़ना होता है तो वो कैसे हमको ब्लेस करते हैं और अपने आप से जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। ये सारी जो हमें हर सांस हर पल जो आपने दिए हुए हैं इस लाइफ में, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, गुरुजी कहते थे कोई नई पुरानी संगत नहीं होती। अगर कोई कहे कि मैं 4 दिन पहले जुड़ा हूं तो वो हम उसको ये नहीं कहते कि नई संगत है। तो हमें नहीं पता हम कितने जन्मों से इस गुरुजी के साथ, शिव जी के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। हमें नहीं पता कब से कनेक्शन इनके साथ है। थैंक यू अंकल फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस platform to share my journey with Guruji. So I will um, I will share my experiences with the Guruji और जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं। मेरे को शेयरिंग में कोई भी मेरे से कोई गलत वर्ड बोला जाता है जो किसी को नहीं अच्छा लगता, इट्स नॉट फॉर एनीवन, इट्स जस्ट माय जर्नी आई एम शेयरिंग विद यू। सो प्लीज गुरुजी, संगत जी मेरे को माफ करना अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए। लेट मी स्टार्ट माय जर्नी। गुरुजी से तो हमें वही मैं पहले जो बोला है कि पता नहीं कब से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन इस लाइफ में आई कनेक्टेड विद गुरुजी इन 2011 एंड मैं आपको अपनी पिछली बैक स्टोरी थोड़ी सी बताती हूँ। जब गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था और शुरू से मैं शिव जी की बहुत ज्यादा मतलब कि डिवोटी रही हूँ। मंडे के फास्ट रखने, पता नहीं, जब मैं बचपन से ही मैं रख रही थी। एवरी ईयर आई वाज फास्टिंग फॉर लॉर्ड शिवा ऑन मंडे। सो ऐसे करते करते क्या हुआ कि मेरा भाई पैदा हुआ जब, तो ही वॉज अफेक्टेड विद पोलियो एंड वो मेरे को एक बहुत बड़ा शौक था मेरी लाइफ में। तो फिर भी मैं लॉर्ड शिवा से यही प्रेयर करती थी कि जैसे भी है, एक ही भाई था मेरा, तो उसको बिल्कुल आप ठीक रखना, जैसे भी है हम सब मिलके उसको करेंगे, उसकी टेक केयर करेंगे। तो पर एनी जो भी हुआ कि ये पहला शौक था मेरी लाइफ में, अदरवाइज मेरे को बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी। उसके बाद मेरी मैरिज हुई, मेरे को एक बेटा पैदा हुआ और उस बेटा के साथ मेरा शुरू से मैं ये कहती थी कि गुरुजी के साथ मेरी जो है ना, पता नहीं जब से गुरु से कनेक्टेड कि 7 नंबर मेरी लाइफ में क्यों आता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो पैदा हुए हैं वो भी 17 ऐसे 7 आता था। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ में जुलाई मंथ में बॉर्न हुए थे। बेटा मेरा 87 में पैदा हुआ। तो इस तरह से मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी अच्छी बातें क्यों आती हैं, तो कोई ना कोई तो 7 नंबर से कनेक्शन है मेरा। पर तब तक गुरुजी से नहीं मिली थी। मैं खुद जालंधर में रहती थी, गुरुजी कितने साल जालंधर में रहे हैं और लेकिन मैं कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना, क्योंकि गुरुजी का अपना जो ना तरीका था, वो कभी अपनी पब्लिसिटी नहीं करते थे। उनको जो थोड़ी सी मुट्ठी भर संगत जो जानती थी वही उनके पास जाती थी। तो गुरुजी तो पहले भी बोल के गए हैं ना कि ये मेरी संगत अभी थोड़ी है, लेकिन मेरे जाने के बाद आप देखना लाइनें लग जाएंगी, आपकी बारी नहीं आएगी। पुरानी संगत से हम यही सुनते आ रहे हैं। मेरा बेटा तो मेरे साथ कोई इंसिडेंट ऐसे हुआ कि 2000 में हम लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे, तो वी मेट विद एन एक्सीडेंट। तो उसमें मेरे बेटे की डेथ हो गई थी ऑन द वे, मतलब कि हम पूरी फैमिली थे और मेरे को
भगवान की कृपा कह लो या कुछ कह लो, सिंगल स्क्रैच नहीं उस एक्सीडेंट में, लेकिन मेरे बेटे की डेथ होगी। हस्बैंड को भी काफी इंजरी हुई, उनको फर्स्ट वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जीटी रोड पे हम दिल्ली से पंजाब की तरफ जा रहे थे, कोई भी हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाने नहीं आ रहा था। रात रात का टाइम था, 12 बजे का। तो मेरी बेटी 10 साल की थी तब, उसने ऐसे अपनी झोली फैला के बोला, कहते कोई हमें इतने लोग क्यों खड़े हैं, वो सब कही जा रहे हैं अपना फोन नंबर दे दो, किसी को कॉल कर देते हैं जहां से आप आ रहे हो उनको। तो मेरी बेटी कहती जब हमें अभी इमीडिएट हेल्प चाहिए तो आप क्यों नंबर मांग रहे हो, नहीं खड़े हो ना, अब चले जाओ। पता नहीं उसने आसमान की तरफ ऐसे, जैसे कहते हैं ना बच्चे की पुकार को भगवान सुनता है, तो उसने कहा भगवान अगर तू कहीं पे भी है ना तो हमारी मदद कर, हमें फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा। आय संगत जी, मुझे नहीं पता, एक 25-26 साल का लड़का ऑटो रिक्शा लेके, पहले किसी ने अपनी गाड़ी में दोनों को डाला, लेकिन वो कहते इनकी ब्लीडिंग बहुत हो रही है तो हम नहीं, इनको ना लेके नहीं जा सकते, हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सो फिर 25-26 साल का एक लड़का ऑटो रिक्शा लेके, मुझे भी समझ नहीं आई ये कहाँ से आया, जैसे वो कोई भगवान ही कोई अपना फरिश्ता ही कोई भेजता है जैसे ना। तो उसने आके कहा कि आप ना अपना सामान सारा मेरी ऑटो में रखो, मैं आपको हॉस्पिटल में पहुंचाता हूँ। संगत जी, हमारा एक्सीडेंट हुआ था नीलो खेड़ी के पास, उस लड़के ने हमें करनाल हॉस्पिटल में पहुंचाया। जैसे ही हम लोग वहां गए तो दोनों को, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को, बिल्कुल कोई होश नहीं थी। तो मतलब कि ऐसे गर्दन बेटे की तो लुढ़की हुई थी ऐसी। जैसे ही गए तो डॉक्टर ने एक को एक बेड पे लिटाया और मेरे बेटे को स्ट्रेचर में डाल के चेक करने, इमीडिएटली दे टुक हिम आउटसाइड। तो मैंने अपनी बेटी को इशारा किया कि तेरा भाई नहीं रहा। वो कहती मम्मी ऐसे कैसे हो सकता, अभी तो हम बातें करते आ रहे थे, अभी तो सब कुछ हुआ था, क्या हो गया एकदम से। मैंने कहा तूने रोना नहीं है, तुम्हारे पापा भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो उनकी आवाज निकल रही थी। तो अब जो भी रह गया हमारे पास, बचाना है उनको ना हमने। तो संगत जी फिर उसके बाद नेक्स्ट डे बच्चे की बॉडी दी। और सबसे बड़ी बात है, ये यही नवरात्रे थे। पता नहीं अंकल ने क्यों मेरे को कॉल किया, और इन्हीं नवरात्रों में नवमी वाले दिन मेरे बेटे की डेथ हुई थी। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को यही बोल दिया कि आपने जिसका जो ट्रीटमेंट करना है मुझे कुछ नहीं बताना, आप जो ट्रीटमेंट है उनका करो। मुझे ये लगे कि मैं अगर रोऊंगी ऊंची आवाज में, मेरा बेटा चला गया, तो मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो प्रेशियस तो दोनों ही थे, पर फिर भी पता नहीं, ये देखो ये भी एक गुरु की मेहर होती है, भगवान की मेहर होती है कि ऐसे समय में भी आपको वो स्ट्रांग बना देता है। इतना मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मुझे तो हल्का सा भी किसी का ब्लड जाता दिखता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं मैं देख नहीं पाऊंगी किसी को ऐसे। तो पर पता नहीं, वही है ना कि जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो उस समय अपने आप हौसला करे, जो भी मतलब वो भगवान ही आपको देता है। तो फिर मैंने वो, मेरे अंकल को जो है तो वो 40 स्टिचेस सिर में लगे थे, वो बैक साइड पे बैठे थे। मेरा एक्चुअली मैंने आपको बताया, मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मैंने आगे की सीट पे बैठना है, और मेरे हस्बैंड नहीं बिठा रहे थे उसको, कहते नहीं मैं नया ड्राइवर लेके आया हूँ, इसको रास्ता नहीं पता, तो आप मत बैठो। वो जिद करके जब खाना खाया हमने जहाँ पे, तो वहां आगे फटाफट वो बैठ गया जाके। तो मेरे हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं कहा, तो वो पीछे बैठ गए। मैं भी बैक साइड में थी, मेरी बेटी थी मेरे साथ, मेरे हस्बैंड थे, और बेटा ड्राइवर के साथ बैठ गया। और उसमें देखो सिर्फ बेटे की जान गई है, कोई ड्राइवर को भी, उसकी सीट टर्न हो गई और वो डोर से बाहर गिर गया आके, और हमारी गाड़ी ट्रक के नीचे घुसी हुई थी पूरी। तो हमें तब भी समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। तो मैंने एकदम से पूछा ये क्या छन छन की आवाज की हुई है। तो इतने में गाड़ी जैसे ही रुक गई तो मैं बाहर निकलती हूँ, तो लोग खड़े मुझके कहते हैं कि कितने लोग थे आप। मैंने कहा हमारी गाड़ी को क्या हुआ, कहते हैं आपके एक्सीडेंट हो गया। और मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं लग रहा एक्सीडेंट, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो 5 लोग थे हम लोग गाड़ी में, तो मैं 3 जने इधर से निकले, दूसरी साइड से मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड निकले होंगे। कहते नहीं उधर से तो कोई नहीं निकला। तो उन्होंने मेरे बेटे का तो डोर तोड़ के उसको निकाला था। तो एकदम से हो गया कि ये हुआ क्या हमारे साथ। चलो फिर वो हमें करनाल हॉस्पिटल में लेके गया। वहां पे तो वो जो हमें छोड़ के गया था वो लड़का कहता कि आप अपना ना नंबर दे दो, मैं आपके रिलेटिव्स को कॉल कर देता हूँ।
फिर उसको मैंने पूछा कि तू मेरे से पैसे बता, जो इतना तू दूर तक लेके आया हमें और इतनी तूने हेल्प करी है, मैं तेरी कुछ मतलब कि मेरे को कहता नहीं 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 कुछ नहीं, मैंने मुझे कुछ नहीं। तो वो कौन हो सकता है? वो कोई भगवान का फरिश्ता ही था ना जो हमें वहां छोड़ गया। फिर मेरे रिलेटिव जो दिल्ली में थे उनको फोन करा उन्होंने, वो भी 3-4 बजे पहुंच गए सुबह। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को होश आ गई थी, लेकिन वो स्टिचेस की वजह से उनको पेन बहुत हो रही थी, बार बार यही कह रहे थे कि मुझे कहाँ लेके आए हो, बेटा कहाँ है। तो फिर उसके बाद मेरे जब रिलेटिव्स आए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया कि जब तक बेटे की बॉडी देंगे तो फिर ये इनका ट्रीटमेंट तो कम से कम हो। हम 2 एम्बुलेंस करके वापस जलंधर आए। नेक्स्ट डे दोपहर के बाद उन्होंने हमें बेटे की बॉडी दी। फिर आते ही फिर दोनों एम्बुलेंस रास्ते में भी मेरे हस्बैंड यही पूछते रहे मेरा बेटा का है, तो मैंने इसको उनको शो ही नहीं होने दिया कि वो नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, वो दिल्ली चला गया अपनी बुआ के पास, उसको फ्रैक्चर हो गया था एक्सीडेंट में, तो हम उसको ला नहीं पाए। कहते तो कैसी माँ है कि अपने बच्चे को ऐसे भेज दिया। तो मैंने कहा नहीं, आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, आपको भी चोट लगी है, तो हम आपको वापस जलंधर लेके जा रहे हैं, तो वो वहां पे ही है, तो वो आ जाएगा 2-4 दिन में। तो ऐसे ही आते ही घर में बच्चे की डेड बॉडी घर में ले गए हॉस्पिटल में, वहां जलंधर में अपने हस्बैंड को न्यूरो हॉस्पिटल था वहां एडमिट कराया। और डॉक्टर भी खुद देख के हैरान था कि वो हमें कहे कि जब इनकी एमआरआई करी तो डॉक्टर कहे ये बंदा बच के कैसे आया, क्योंकि फर्स्ट वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो चुका था जो कि हमें पता ही नहीं था। हमें तो यही था कि इनके सिर पे चोट लगी है और वो स्टिचेस की वजह से लकी वो इतना पेन पेन कर रहे हैं बार बार ना। तो जब एमआरआई करी तो उसमें सिर्फ 1 mm के बराबर इनकी वो जो बोन थी वो जुड़ी हुई थी। तो वो कहता है ये तो कोई, इनको तो बिल्कुल बेटे के बारे में बताना नहीं है आपने, कि अगर आपको पता थोड़ा सी भी झटका देंगे गर्दन को तो यू कैन लूज हिम टू। तो फिर क्या कर सकते थे, तब नहीं बताया। फिर सब कुछ बच्चे का जो भी उसका संस्कार वगैरह करवाया। तो मेरे हस्बैंड रोज मेरे को पूछते थे कि तू वो क्यों नहीं आता, इतने लोग क्यों मेरे को देखने आ रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा नहीं, आपको चोट लगी है। नहीं ऐसे क्या, इतने दूर दूर से भी रिलेटिव आए हुए हैं, वो चोट ही लगी है, फिर क्या हो गया। अब उनको क्या पता कि घर में क्या हो रहा है या कैसे क्यों। सबके लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी कि एक 13 साल का बच्चा पला बड़ा 8th में पढ़ता था वो तो चला गया। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि इनको कोई ट्रैक्शन लगेगी और जिससे कि वो अपनी गर्दन को मूव ना कर पाए। तो वो भी हमें देखो वहां से नहीं मिलनी थी, लेकिन वो कहते कि ये अमेरिका से ही आएगी। तो इनके ब्रदर ने आना था वहां से, तो बट वो भी टाइम लगता है हर चीज को लेने में करने। तो इतने में वही डॉक्टर बोला कि यहाँ हॉकी प्लेयर है एक प्रगट सिंह, उसके फादर का भी ऐसे ही ना एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने उनको भी यही ट्रैक्शन लगाई थी, तो उनके पास होगी, आप उनसे पूछ लो, वो भी जलंधर में ही रहते। तो मेरी फैमिली के लोग गए वहां उनसे पूछने, तो वो कहते हमारे तो किसी काम की नहीं, अगर आपकी जरूरत है आप ले जाओ। तो उन्होंने इमीडिएट तब भी इस बात को करते करते 18 दिन लग गए। तो अट्रैक्शन लगने के बाद जब हस्बैंड को बताया तो वो कहते मैं तो नहीं यकीन कर रहा, मेरे सामने तो वही बच्चे का चेहरा है। तो फिर भी हिम्मत करके, मैंने नहीं हिम्मत करी, मेरे रब ने, मेरे प्रभु ने, जो जिसको भी मैं मानती थी उस समय, उन्होंने मेरे को इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैं ये सारे इस सब चीजों से गो थ्रू होगी। मैं खुद भी हैरान थी कि हाउ कैन आई डू ऑल दीज थिंग्स, कि मैं कैसे ये कर पाई हूँ, कैसे मैनेज कर पाई हूँ घर भी और हॉस्पिटल में भी आके। तो तब तो हमें नहीं समझ होती ना क्या हुआ। तो मैं घर आई जिस दिन बेटे का क्रिमेशन करा था, उससे नेक्स्ट डे एक औरत आती है मेरे पड़ोस से मेरे घर में। वो मेरे को आके कहती है कि आपका, मैं मेरे घर में ना गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ है, तो मैं वो पढ़ रही थी तो उसमें ना आपके बेटे का चेहरा आया है। वो कहता है कि जाना पापा ने था लेकिन मैं उनको बचा के गया हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। तो मैं उसकी शक्ल देख के हंस रही हूँ, बोल रही हूँ कि मैं इतनी दुखी बैठी हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा हो गया है, और तू मेरे को ये कह रही है कि तुम्हारा बेटा कह गया। मैं नहीं इन बातों को मानती, सपनों को, क्या ड्रीम सच्चे होते हैं कि नहीं होते, उस समय अनजान होते हैं ना हम लोग, नहीं समझते इस बात को। तो मैंने कहा नहीं प्लीज ऐसी बातें मत करो, आप आए हो चले जाओ आप ना। तो वो कहती नहीं, मेरे को तो पूरा चेहरा उसका आया है, वो सब बड़ी तारीफ करे, बड़ा अच्छा बच्चा था ये वो। तो फिर
उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को घर लेके आए 2-3 साल तक तो वो हॉस्पिटल के बेड में घर में उनको रखा। उनकी जो डॉक्टर ने ट्रैक्शन का टाइम बढ़ाते गए, करते कराते 1 साल लग गया। तो उसके बाद उनकी ट्रैक्शन खुली। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो ज्यादा जैसे हर बंदा ऐसे मोमेंट में नहीं वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी पाता। हर समय उसको याद करना, रोते रहना, कुछ ना कुछ ऐसे। तो इनका बिजनेस था हमारा प्रिंटिंग का इंडिया वहीं पे। तो मन नहीं लग रहा था इनका। तो आफ्टर देन ही डिसाइडेड आई एम नॉट स्टेइंग हियर, कि उसकी मेमोरी ये सारी मेरी यादें हैं उसके साथ, तो मैं नहीं इस कंट्री में मैं स्टे नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे ही अपना प्लान रहा। 2006 में वो आ गए इधर, यूएसए में आ गए। तो हम लोग इंडिया वहीं थे। उससे पहले क्या हुआ कि 2000 में मेरे बेटे की डेथ हुई थी। तो हमारे घर में एक कोई महात्मा जी आते होते थे। तो मेरे मदर इन लॉ बहुत रोती थी मेरे बेटे को याद करके। वो मेरे को कहती थी तुम्हारे दोबारा हो जाए, आ जाएगा। उसने कहा था लड़की आके औरत ने। मैंने कहा बीजी आप क्यों ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो? मैं नहीं रखती, मुझे नहीं पता। अगर वो कहते हैं ना कि अभी अब शब्द भी चल रहा था, जिसकी वस्तु वही ले जाए। तो भगवान ने हमें दिया था, हम वही ले गया है। अब किस्मत में होता तो वही ना जाता। तो आप ऐसे क्यों कह रही हो? बेटी है मेरे पास तो कोई बात नहीं, हम उसी के साथ अपना कर लेंगे। मेरी भी एज काफी मतलब 40 थी तब, 39-40 एज थी। मैंने कहा पता नहीं। फिर भी उनके कहने से डॉक्टर के पास उन्होंने मेरे को भेजा। वो कहती भी आपके 50-50 चांसेस है कि आप दोबारा मतलब आपके बेबी हो सकता है कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, उनकी तसल्ली के लिए मैं आ रही हूँ। मुझे भी कोई ऐसा नहीं जरूरी है कि मैं मेरे पास बच्चा है, बेटी है, उसको ही पाल लेंगे। तो फिर वो मेरे मदर इन लॉ बहुत दुखी होते थे ये सोच सोच के कि इनका बच्चा चला गया। तो ये शो नहीं करते, रोते रहते हैं। हर एक घर में हम ऐसे होता था कि एक कॉर्नर में मैं रो रही हूँ, दूसरे कॉर्नर में मेरे हस्बैंड। एक दूसरे के सामने नहीं हम रोते थे कि हर एक को तकलीफ होगी। कि मतलब हर बंदा अपनी तरफ से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था कि नहीं शो नहीं करना किसी को। बाहर भी मैं किसी को नहीं ऐसे शो करती थी कि लोगों ने सोचना है ये इतनी कमजोर दिल की है, इसको हो गया है। तो इसी में मैं अपने अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, दुख से जी रहे थे हम लोग। तो हमारे घर में एक महात्मा जी आते थे। वो भगवान दत्तात्रेय जी को मानते थे। महाराष्ट्र में उनके स्थान है मोहरगढ़ में। तो वो मेरे मदर इन लॉ उनको ना कहते थे कि तू पाठ किया कर इनके लिए। जैसे ओल्ड पीपल जो होते हैं उनको लगता है कि पता नहीं भगवान का कोई मंत्र जाप, कोई पाठ करेंगे तो इनके कुछ मतलब कि कोई कृपा हो जाए भी भगवान की, किसी के भी हो। तो मैंने हंसना, मैंने कहा बीजी ऐसे मत सोचा करो, ठीक है वो जो पाठ करते हो आप करते रहो, लेकिन पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो वो फिर मेरे मदर इन लॉ का 2 साल के बाद, देखो आज अष्टमी है, अष्टमी वाले दिन ही मेरे बेटे की नौमी को डेथ हुई थी। तो पूरे 2 साल के बाद उनकी अष्टमी वाले दिन डेथ हो जाती है। और जब वे हॉस्पिटल में होती हैं तो उन महात्मा को कहती कि मेरे को ना गीता का पाठ सुना के जाया कर। तो वो आते हैं और उनको पाठ सुनाते रहते हैं। तो वो फिर वो अपने गुरु के पास जाना था उन्होंने, वहां दत्तात्रेय भगवान जी के मंदिर में महाराष्ट्र में। तो जाते जाते हमें कह गए हैं कि आपकी मदर इन लॉ ने नहीं बचना, लेकिन इनकी रूह आपके बच्चे में है। 6 मंथ के बाद आपके घर में मतलब कि यही रूह वापिस आएगी। पर मैं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने नहीं बचना। और वो गए हैं। और जाने के थोड़े दिन बाद, 15 दिन के बाद, मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो जाती है। तो मेरे घर के लोग भी कहने लगे ले उसकी तो गुस्से में आ गए, ले हमारी माँ भी चली गई। तो वो अब देखते हैं दूसरी बात सच्ची होती है कि नहीं। मैं चुप रही। मैंने कहा मैं जब मेरे को है ही नहीं इस चीज की कोई इच्छा, तो मैं क्यों ऐसे कहूँ। ठीक है मेरे मदर इन लॉ का मन था। तो जब वो एग्जैक्टली मेरे मदर इन लॉ की अक्टूबर को डेथ होती है, एग्जैक्टली अप्रैल में डॉक्टर के मना होने के बावजूद ही कैसे आई कंसीव्ड। और उसके बाद कोई टेस्ट नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। तो मैंने कहा लड़की, मेरे मदर इन लॉ कहते कोई बात नहीं, लड़की होगी लड़का होगा जो भी होगा तो दैट्स गुड, मतलब एक बच्चे के साथ दूसरा बच्चा हो जाएगा तो ठीक है। तो आप देखो संगत जी, मेरे मदर इन लॉ नहीं थे, लेकिन उनकी रूह उसके लिए
तड़प रही थी मेरे बच्चे के लिए। तो कहते हैं ना, मैंने अभी ये सोनिया मल्होत्रा आंटी जी ने जो बुक शेयरिंग का जो की थी, आप अगर किसी ने सुनी हो, द लॉज ऑफ स्पिरिट, उसमें भी यही होता है कि थोड़ी सी मैं स्टोरी बताती हूँ कि वो दो लड़कों का एक्सीडेंट होता है, फिर वो बताती हैं जाके कि जब हम चले जाती हैं, रूहें चली जाती हैं, अगर उनके मन में कोई इच्छा रह जाती है तो वो हर्ट होती रहती हैं कि वो क्यों नहीं हो रहा, उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लग रहा। सेम थिंग ऐसी हुई कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, मतलब कि कंसीव करा मैंने, तो उसके बाद मेरे मदर इन लॉ मेरे ड्रीम में आए। यूजली मेरे को कभी कोई ड्रीम याद नहीं रहता जिंदगी में, बहुत आप सोते हो रात को आता है, सुबह उठते उठते भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे मेरी लाइफ में हुए हैं कि मुझे आज भी उसका एक एक पल, एक एक जो बात हुई उस ड्रीम में मुझे अभी भी याद है। तो मेरे मदर इन लॉ मेरे ड्रीम में आते हैं, तो इन ड्रीम आई सा दैट शी इज डेड, तो उनको लेके जाने लगे, उसमें वो उठ के बैठ जाती है एकदम से। तो उठ के कहती है कि सारे खुश हो जाते हैं कि ये तो जिंदा हो गई है, तो उसको घर के अंदर ले आते हैं। तो पर वो जब भी मैं उसके पास जाती हूँ अपने मदर इन लॉ, वो मेरे को कहते तू मेरे सामने नहीं आना, तू मेरे से दूर हो जा यहाँ से। तो और मुझे ये भी फीलिंग हो रही है कि आई एम प्रेग्नेंट। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी तो मदर इन लॉ नहीं थी मेरी, पर ये क्या ऐसे क्यों हो गया, तू ना पड़ोसियों के घर चली जा, नहीं तो तेरे को कुछ हर्ट कर हो जाएगा कुछ। ऐसे कोई उनके चीज में हाथ आनी मेरे ऊपर फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मैं चली जाती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं अपने कॉल करती हूँ घर में कि वो ठीक हो गया सब कुछ, मैं आ जाऊं। कहते नहीं, वो तो अब पता नहीं क्या क्या फेंक रही है, वो तो गुस्से में है, पूरे गुस्से में है। तो मैं धीरे धीरे आती हूँ, मैंने कहा कोई नहीं, मैं उनको शांत करती हूँ आके। तो मैं आके उनको कहती हूँ कि मैंने ना आपको कोई बात बतानी है, तो आप मेरी बात सुन लो। तो मुझे कहती है अब तूने मुझको कौन सा लेक्चर देना है, इस तरह से बोलते हैं वो ड्रीम में। तो मैं कहती हूँ कि मेरे मुंह से मेरे बेटे का ही नाम निकलता है कि वो आने वाला है। तो वो कहता है कि अगर दादी माँ ऐसे करेगी तो मैं नहीं आऊंगा। तो उनका फेस एकदम से शांत हो जाता है ड्रीम में। कहती ये बात सुनने को तो मैं तरस रही थी, मेरी आत्मा इतनी भटक रही थी इस बात के लिए, अब तूने मेरे को ये बता दिया। तो मैं अब बिल्कुल उसी समय उसने पीसफुली आंखें बंद करी एंड शी वाज नो मोर। तो ये ड्रीम में हुआ। तो मैंने उठ के सुबह बताया, मैंने कहा ये कैसा ड्रीम आया था मेरे को। तो मेरे हस्बैंड कहते तू अपने मदर इन लॉ के बारे में सोचती रहती है ना, कि वो ज्यादा परेशान रहती थी इसलिए, तो हो सकता है तेरे मतलब कि वो अनकॉन्शियस माइंड में ये बातें चल रही हो, तो ड्रीम ऐसी होता है। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेरे को एक मेरे घर के बरामदे में एक ड्रीम और आता है कि बहुत सारी बैलगाड़ियां हैं, और लोग गांव से जैसे उस बैलगाड़ियों में उनके आगे कोई बहुत लंबे से कोई, मतलब कि उस समय गुरुजी से मिली नहीं थी, मेरे को नहीं पता था। आई वॉज लिविंग इन जलंधर, ये 2003 की बात है। तो तब तो गुरुजी थे, दिल्ली में आ चुके हुए थे, पर मैं नहीं उनको मिली थी तब तक। तो मेरे घर में कोई बहुत लंबे से है, वाइट उन्होंने पूरा चोला ऐसे डाला हुआ है, और उनके पीछे गांव की संगत है, कोई बैलगाड़ियों में है। तो वो आए हैं और आके मेरे बरामदे में आके मेरे को ऐसे आशीर्वाद देके, जैसे हाथ आगे सिर के ऊपर करते हैं, बोलते कुछ नहीं और ऐसे ही चले जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ ये कौन हो सकता है। तो हमारे पंजाब में वहाँ राधा स्वामी डेरा है, तो मैं सोचती कि मैंने उनका ही सुना, वो लंबे से हैं, वो जो उनके महाराज जी हैं, तो पर वो तो सरदार हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे चेहरा उनका, मतलब पूरा इतना नूर था चेहरे के ऊपर, मतलब आई कैन नॉट सी दैट थिंग। तो फिर मैंने कहा चलो कोई और महात्मा कुछ मेरे को ड्रीम में आए हैं, कौन है पता नहीं। तब मैं इतना ड्रीम में विश्वास नहीं करती थी, फिर सुना दिया अपने हस्बैंड को कैसे हुआ। यानी संगत जी, उसके बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ दोबारा। तो सेम शक्ल, सेम सब कुछ, मतलब कोई चेक नहीं करवाया, कोई टेस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं हमने। तो वही जैसे कहते हैं ना कि फिर मुझे उसकी याद आई उस लेडी की, कि गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ से कि उसको चेहरा नजर आया है। तो वो कहता है कि मैं पापा को बचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे, अगर वो एक्सीडेंट होता तो उसमें उनकी जान जाती, कि पर वो अपनी उनको बचा के वो बोल के गया है कि मैं वापस आ जाऊंगा। फिर मुझे मैंने उस औरत को थैंक करा, मैंने कहा सॉरी, मैंने आपके साथ ऐसे बोला था, पर आपकी बात सच्ची हो गई है। तो ये कई बातें ऐसी होती है जब कोई आपको आके कहता है, जरूरी नहीं है कि मैं कहती हूँ कि किसी के लिए ड्रीम आता है या कुछ आता है। तो
मैं संगत जी मैं आपसे करती हूँ कि आपको थोड़ा सा उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, जो मैंने नहीं उस समय किया, लेकिन जब आपके साथ प्रैक्टिकल कोई चीज होती है तो देन वी कैन रिलाई ऑन दोज थिंग्स कि हाँ ये सच्ची होती हैं बातें। तो उसके बाद फिर मैं जॉब करती थी, मैं टीचर थी वहां पे डीएवी स्कूल में। तो वहां पे मेरे को मेरे फादर इन लॉ भी आर्य समाजी थे। हमने कभी वो मंदिरों में नहीं हमें जाने ज्यादा करते थे, हमने घर में ही पूजा पाठ करनी, पंडित जी को किसी को बुला के हवन करवा देना। तो ऐसे जब फिर मेरा बेटा हुआ तो सॉरी मैं भटक गई हूँ अपने से। तो उसके बाद फिर भी मैंने यही सोचा कि कोई ना कोई तो भगवान की कृपा, जो दत्तात्रेय भगवान जी की कृपा हुई होगी। तो मुझे पता चला कि वो भी शिव अवतार ही थे जो भगवान, और उसको आज भी कलयुग का भगवान ही मानते हैं वहां पे। फिर वो महात्मा जी आए हमारे घर, वो कहते कि आपको ना वहां पे महाराष्ट्र में मैं इसके बारे में पाठ किया था, तो आपको ना इस बच्चे को ना वहां लेके जाके माथा टिकाना चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड 2006 में अमेरिका आ गए। उसके बाद यहाँ से जब वापस आए तो इन्होंने कहा कि हम बच्चे को लेके ना वहां जाएंगे। हम गए महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। उसके बाद वहां आप मानोगे 24 आवर्स में विद इन हमने एक टैक्सी करी वहां से। हमें 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन गुरुजी ने करवाए वहां पे, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, नागकेसर, कृष्णेश्वर, एक और था नासिक में जो है त्र्यंबकेश्वर। तो ऐसे 5 ज्योतिर्लिंग के, सत्य साईं बाबा के वो हम गए वहां पे शिरडी। फिर मतलब कि इतने दर्शन, नंदेड़ साहब गुरुद्वारा। मैं खुद हैरान थी कि हमारे एक छोटे से ट्रिप में हमें इतने दर्शन, और जो दत्तात्रेय भगवान जी के मंदिर में गए। तो ये किसकी कृपा हो सकती है? किसी ना किसी, तो जैसे कहते हैं ना कि कभी हम ऐसे गए ही नहीं थे, लेकिन वहां गए किसी और कारण से। तो वो शिव जी अपने साथ कनेक्शन जैसे बनाया हुआ था हमारे साथ ना। तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे मैं शिव जी का इतना भगत था, तो मैं हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी रास्ते में जाना, हमेशा मैं माथा टेक के जाता था वहां पे। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों? तो उसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने किसी भी भगवान को ना मानने से, जैसे ना वो कहते हैं ना कि वो बंदा हो जाता है कि नहीं मेरा क्या किया है। तो मैं फिर भी रहती थी कि नहीं कोई बात नहीं है, भगवान को नहीं हमें टोकना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, जो होना हमारी किस्मत में लिखा था। तो अब देखो दोबारा आ गया है। कहते नहीं वो थोड़ी आया वापस, मेरे लिए तो ये मतलब दूसरा, पर फिर भी वो सारा सेम शक्ल सूरत वही बच्चा। तो ये कहते कि नहीं मेरा मन नहीं यहाँ लगता। देन ही मतलब कि उन्होंने यहाँ पे जब अप्लाई करा अपना, तो इनको ग्रीन कार्ड आ गया। तो हमें कहते 2009 में आप लोग भी आप डिसाइड कर लो क्या करना है। कि मैंने कहा जहाँ आप रहोगे वहीं हम रहेंगे। तो आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब, जो भी था वहां से सब खत्म करके तो मैं भी 2009 में आ गई। तब तक भी हमें गुरुजी का नहीं पता था। हाँ मैंने 2007 में जब गुरुजी की महासमाधि हुई थी, तो मैंने पंजाब केसरी हमारे घर आती होती थी हिंदी न्यूज़पेपर, तो उसमें मैंने एक छोटे से कॉर्नर में एक लिखा हुआ था कि खुशबू वाले महाराज जी नहीं रहे। तो मैं सोचती थी ये कौन से महाराज जी है, ये क्या है, नाम भी नहीं लिखा किसी का। तो ऐसे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गुरुजी तो आते ही नहीं थे उसमें। फिर भी दिमाग, मैंने सोचा होंगे कोई गुरु, मतलब कि दुनिया इससे भारत की नगरी तो गुरुओं से ही है ना। भगवान कितने देवी देवता हम कितनों को मानते, ये भी कोई महाराज होंगे जिनके बारे में लिखा है। तो मुझे वो बात थोड़ी सी ऐसे अभी मतलब तब भी दिमाग में नहीं आया कि ये यहाँ पे कहाँ पे है, जब मैं सर्च आउट करूं। तो हाँ मैं 2009 में यहाँ आ गई अमेरिका फैमिली के साथ। तो उसके बाद एक आंटी थी जलंधर में, शी वॉज नोन टू मी। वो मेरे घर में 87-88 से आती थी। मैं वो कॉलेज में लेक्चरर थी वहाँ एचएमई कॉलेज में। और वो रमा बहल उनका नाम है, शायद अवर गुरुजी का पेज जो भी है सारा ये उन्हीं ने बनाया हुआ है। तो वो मेरे घर में जब भी आना, पर उन्होंने वो गुरुजी को 84 से जानते थे। तो लेकिन जब वो मेरे घर आते थे तो मैं कहती थी ये कितनी अच्छी बातें करती है, पर उन्होंने कभी मेरे साथ हो सकता लिया हो गुरुजी का नाम, पर नहीं, मेरे को कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि हाँ बातें उनकी बहुत अच्छी लगती थी मुझे। जब भी आना मैंने बैठना, वो
वो कॉलेज में लेक्चरर थी, मेरे हस्बैंड का प्रिंटिंग का बिजनेस था, कॉलेज से जो भी मटेरियल मैगजीन का ये वो कभी बार प्रूफ रीडिंग के लिए लेके जाती थी कुछ। तो ऐसे करते करते 2011 हो गया। तो एक दिन 1 जनवरी ऑफ 2011 मैंने फेसबुक पे देखा रमा बहल आंटी को कोई जय गुरु जी लिख रहा है। तो मैंने सोचा कि ये कहाँ से गुरु बन गई ऐसे। मैं सच में बोल रही हूँ, संगत जी माफ करना। अब मैंने मैंने कहा अच्छा ये टीचर थी ना, लेक्चरर थी कॉलेज में, तो किसी स्टूडेंट ने इनको गुरु का दर्जा जैसे टीचर को भारत में देते हैं ऐसे, तो उनको गुरुजी लिख दिया। तो मैं मजाक में उनको लिखा जय गुरु जी रमा आंटी, रमा जी। तो आंटी भी नहीं लिखा मैंने। तो उन्होंने मेरे को बैकवर्ड लिख दिया साथ में, जय गुरु जी अंजना, हाउ आर यू, बड़ी देर के बाद बात हो रही है, कैसी फैमिली है वो। मैंने कहा पहले आप बताओ मेरे को क्यों लग रही हो, मैं तो आपसे इतनी छोटी हूँ, आप मेरे को क्यों गुरुजी कर रहे हो, आप तो टीचर हो, आप गुरु हो। कहते नहीं मेरे को नहीं कोई लिख रहा है, ये मेरे गुरुजी हैं। मैंने कहा कौन से गुरुजी हैं, मैंने तो नहीं कभी सुना आपसे। कहते नहीं जलंधर में थे, तो मैं आपको उनका लिंक भेजती हूँ, अब वो नहीं है। तो तब भी मेरे को नहीं पता कि ये खुशबू वाले महाराज जी वही होंगे या कौन है। तो उन्होंने जब लिंक भेजा संगत जी, तो जो मेरे घर में मेरे जब आई वॉज प्रेग्नेंट विद माई अनदर सन, तो जो घर में जो आए थे वो सिर्फ गुरुजी का सब रूप मेरे को दिखा। जब मैंने वो वेबसाइट पे गई गुरुजी की, तो उसमें पढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। मैंने कहा ये को तो मैंने देखा हुआ है, ये कहाँ देखा है। स्ट्राइक दिया दिमाग में कितना करके, तो मेरे को तो वही है। फिर मैंने एक सत्संग पढ़ा कि जब गुरुजी जयपुर में रहते थे, किसी ने शेयर किया हुआ था, वो बैलगाड़ियों में लोग ना किसी गांव से आते होते थे, तो वो उन्होंने पगड़ी भी वैसी बांधी हुई थी राजस्थानी टाइप ना। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक करा कि ये मेरे ड्रीम में 2003 में ये आए थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई ये कौन है। तो मैं ऐसे इनको किसी और के साथ मैच करती रही, तो ये तो गुरुजी वही है। मैंने इमीडिएटली रमा आंटी को कॉल करा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो कहते नहीं अंजना तुम लोग ना सत्संग पे जाया करो। मैंने कहा मेरे को ना 2 साल हुए यहाँ आए हुए, मुझे कोई नहीं जानता है। मैं वैसे भी मतलब कि यहाँ भी मैं पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी एज ए टीचर। तो फिर मैंने कहा मेरे को ज्यादा लोग नहीं जानते। कहते मैं आपको ना एक नंबर भेजती हूँ, वो भी संगत के हैं, वो भी वहीं रहते हैं, तो उनसे पूछना सत्संग कहाँ होते हैं। तो मैंने उनको कॉल करा, वो कहते आंटी मैं गुरुजी को मिली हुई हूँ, जिससे भी बात हुई, पर हम सत्संग नहीं, आप मुझे आप खुद संगत नहीं पता है, 2 जने भी मिलके कर लो तो कोई नहीं। करते करते आंटी ने, रमा बहल आंटी के साथ मेरी रोज बात होने लगी। मतलब कि ऐसे करते करते 6 मंथ बीत गए। तब बे एरिया में हमारे या यूएसए में सत्संग नहीं होते थे, लेकिन वो ये जी सब उन्हीं की देन है रमा आंटी की। मैं बता रही हूँ कि जब ये सत्संग शुरू हुए, उन्होंने हमें 5-6 बंदों से कांटेक्ट कराया, और फर्स्ट सत्संग करते करते ये देखो जिनसे बात होती रही थी, तो 6 मंथ के बाद, आई थिंक नहीं 8th मंथ के बाद, जैसे अगस्त में स्टार्ट हुआ फर्स्ट सत्संग 2011 में यहाँ हुआ था। तो उसमें हम लोग सॉरी हम लोग 7 फैमिलीज थे गुरुजी की। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को कहना कि तुम लोग जाओ, तूने जाना है, मेरे को नहीं कहना। इवन मैं जाती थी और मैं प्रसाद लेके आना, लंगर से कुछ मिलना, तो ये कहते मुझे मत देना, मैंने नहीं खाना कुछ, मेरा क्या किया है किसी ने, ऐसे करके ना। तो करते करते 6 फैमिली के सत्संग हुए। तो मतलब कि सारी संगत ब्लेस संगत थी, गुरुजी से मिली हुई थी वो सारी संगत। तो उन्होंने अपने सत्संग शेयर करनी और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मेरे को कहते मेरे हस्बैंड कहते तू जाना है जा, मैंने नहीं जाना। अच्छा इतने में क्या हुआ, वहां जलंधर से ही जो बॉबी अंकल थे एक, वो भी गुरुजी की सेवा करते होते थे उनके मंदिर में, तो वो भी यहाँ आए। तो पता चला वो मेरी ही स्ट्रीट में, जहाँ मैं रहती हूँ उसी स्ट्रीट में ही वो उनकी फैमिली है। तो उनके भाई की शादी थी, तो उन्होंने 6 सत्संग में उनकी मदर ने ये बोल दिया कि गुरुजी ना सबको बुलाते होते थे शादी पे, तो जितनी भी संगत है मेरे बेटे की शादी पे आना। तो मैं घर आई, अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे उनकी मॉम ने हमें शादी पे बुलाया। कहते मुझे मत कहना, मैंने नहीं जाना है। मुझे क्यों कह रही है तू, तूने जाना है, वहां भी तो तुम्हारे गुरु के बंदे होंगे, वो जय गुरु जी करेंगे। तो मुझे नहीं पसंद ये सब ना अब। तो फिर मैं चुप कर गई। तो वो एक आंटी थी, वो कहती नहीं हम ना आपको ले जाएंगे, ड्रॉप भी कर देंगे। तो वापस जब वो आने लगे, तो मैंने उनको बोला मेरे घर आओ। यानी और संगत जी जब 6 सत्संग हो गए थे, मंथली सत्संग शुरू हुए थे यहाँ पे, तो 7 नंबर जो 7 फैमिलीज थे, 7 नंबर मेरा ही था।
तो फरवरी के दिन थे, फरवरी का मंथ था 2012 का। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं सत्संग कर दूं अपने घर पे। कहते हाँ तू कर लेना, पर मुझे मत कहना, मैं घर पे नहीं रहूंगा। उनका ठीक है, जैसे गुरुजी की इच्छा, आपने मेरे को अलो किया तो मैं उनको बोल दूंगी। तो मेरे घर में 7 सत्संग होना था। तो उन्हीं दिनों फिर जब वो मेरे को छोड़ने घर आए, तो मैंने कहा आप अंदर आ जाओ। आंटी अंकल कहते नहीं, आपके हस्बैंड तो मानते नहीं, ऐसे गालियां ना निकालें। मैं क्या इतने बुरे नहीं है कि घर आओ आए को, ठीक है उनका मन में विश्वास नहीं है तो ठीक है। जब ये लोग आए हमारे घर, तो मेरे अंकल उनको कहते हैं आपकी तो बातें बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो बहुत मतलब कि प्रसन्न हुआ आपको बात से सुन रहे। वो कहते फिर सत्संग में क्यों नहीं आते? तो ये फर्स्ट वर्डिंग थी जय गुरु जी की। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने घर में मिलूंगा, हमारे घर में सत्संग हो रहा है। तो ये भी गुरु जी की कृपा हुई उनके ऊपर की अपने आप ही उन्होंने एक्सेप्ट करा। तो उसके बाद मेरे घर में सत्संग हुआ। शिवरात्रि का दिन था वो, उसमें गुरु जी के टीचर हैं जो डॉक्टर पन्नू, वो भी आए थे हमारे घर में। तो उनकी बेटी यहाँ रहती थी, उन दिनों वो आए हुए थे, उन्होंने भी सत्संग शेयर किए। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा मतलब कि जैसे कहते हैं ना, फिर वो आ गया, मन में विश्वास पैदा हो गया कि नहीं। तो नेक्स्ट सत्संग में मुझे पूछना, अच्छा नेक्स्ट सत्संग कहाँ पे है, तूने क्या सेवा ली है, कैसे करते करते मतलब 2012 में शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने उनको कनेक्शन दिया अपने साथ। तो फिर वो बहुत सेवा करते रहे किचन में, या से जो भी सेवा सेवा जो भी सेवा लेनी उन्होंने करते कराते। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि 2018 में क्या हुआ कि जून का मंथ था, तो हम लोग, तो नहीं जून का मंथ नहीं, अप्रैल में वैसाखी का सत्संग हुआ। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते कि मुझे ना पता नहीं क्या होता है कि जब मैं ड्राइव करता हूँ तो मेरे हैंड शेक होते हैं, ऐसे हाथ नीचे गिर जाते हैं। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा अब मेरे को बता रही हो, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, आप डॉक्टर के पास जाओ। तो व्हेन ही वेंट टू द डॉक्टर इन 25 अप्रैल 2018 में। तो उन्होंने उनके सारे ब्लड टेस्ट करे, तो उनको लगा कि शायद कोई न्यूरो की प्रॉब्लम ना हो, कोई इनके पहले ब्रेन इंजरी हो रखी है, तो शायद उस वजह से ना वो हैंड शेक करते हैं। तो उन्होंने उनको एडमिट कर लिया और सारा सीटी स्कैन सब कुछ करा, तो वो कुछ नहीं निकला उसमें से। वो कहते कि पता नहीं कोई इन्फेक्शन थी, क्योंकि इनके व्हाइट ब्लड सेल काफी हाई हो रहे थे। तो वो कहते कोई इन्फेक्शन है बॉडी में। उन्होंने 10-15 दिन इनको हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद फिर घर भेज दिया। अब फिर पूरा मन ठीक रहे, मई में आए घर, गुरुजी का सत्संग हुआ, महासमाधि का सत्संग, इतनी सेवा करी वहां, मतलब गुरुजी ने इनसे करवाई, फूलों की सेवा करवाई। और उसके बाद जून में भी 8 जून को फिर ये कहते हैं कि मेरे ना पैरों में स्वेलिंग हो रही है। तो फिर मैंने कहा आप डॉक्टर से दोबारा कंफर्म करो। जब गए तो उन्होंने कहा शायद आपके कोई लंग्स की, मतलब कि यहाँ भी वो जो आप प्रॉब्लम बताते हो डॉक्टर उसी को ही फॉलो करते हैं आगे। जैसे इंडिया होता तो वहां तो एक बार पेशेंट जाता है तो कहते हैं ना पूरे बॉडी को स्कैन कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ नहीं है तो कोई और प्रॉब्लम होगी। तो इनको बोला कि आपको लंग्स की इन्फेक्शन होगी होगी तो आप ये मेडिसिन दी, उन्होंने 4-5 दिन रखा, फिर घर भेज दिया। लेकिन 5-6 दिन के बाद फिर मेरे हस्बैंड की जो थी लेग्स, दोबारा स्वेलिंग बहुत ज्यादा होने लगी। तो 21 जून को उनको एडमिट कर लिया। उससे पहले संगत जी मेरे हस्बैंड ने लास्ट सत्संग जो अटेंड किया था वो 2 जून को किया था, 2 जून को। तो उसमें क्या था कि मेरे हमेशा ना ये फ्लावर्स लेके जाते होते थे वहां पे। तो उस दिन जब ये फ्लावर्स लेके आए हैं तो मैं इनको कह रही थी कि ये फ्लावर्स ना ठीक नहीं लग रहे मेरे को ना, कुछ ऐसे खराब से लग रहे हैं। कहते नहीं नहीं ठीक है, मैं हमेशा वो नर्सरी से जिससे लेके आता हूँ वो तो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा हाँ पहले थे पर ये नहीं मुझे लग रहे। पर ये माने नहीं, नहीं नहीं, जैसे गुरुजी ने कोई इंडिकेशन देनी थी। जब हम सत्संग में गए, जैसे ही वो बुकेस खोले हमने, उसमें एक एक पेटल जो था ना वो उसका फ्लावर्स का वो गला हुआ निकला। कभी ऐसे होता नहीं है कि भी आप फ्रेश फ्लावर्स बाय करो और उसमें से ऐसे हो। तो मुझे ना एकदम से मैंने ना अपने हस्बैंड को ऐसे देखा, तो मैंने कहा एक तो इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, ऊपर से ये क्या कर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा आप देख के चीज नहीं लेते हो। कहते नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, वो तो कहती थी ये लेवेंडर कलर है, ये फलाना कलर है, ऐसे है, ये ले जाओ। तो मैं ले आई, चलो। तो फिर मेरे को ना थोड़ा सा माथा ठनका। 4 जून को मेरे हस्बैंड मेरे को कहते हैं कि मेरी बेटी अब
उसकी शादी की बात करने जाना था, तो हम उनके घर जाएंगे लड़के वालों के। तो मैंने कहा पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो, आप ठीक हो जाओ अच्छी तरह, फिर हम बात करेंगे। तो कहते नहीं, मैं ना सोच रहा हूँ कि जुलाई मंथ में इसकी एंगेजमेंट करके ना 21 जुलाई को मैं गुरुजी का सत्संग रखूंगा, उसमें मैं अनाउंस करूंगा कि मैंने अपनी बेटी की एंगेजमेंट कर ली है। मैंने कहा चलो जैसी इच्छा है। तो डेट भी अवेलेबल थी तब, पर हमने कहा नहीं किसी को कि भी किसी ने लिया हुआ था सत्संग, तो वो इंडिया चले गए थे और पता नहीं था उन्होंने करना है या नहीं करना सत्संग 21 जुलाई का। उसके बाद 21 जून को मेरे हस्बैंड को दोबारा उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा जब स्टमक का, तो देन ही वाज डायग्नोज्ड विद लिवर कैंसर, कि जिसका हमें पता ही नहीं था कि भी, और वो भी लास्ट स्टेज का। मतलब कैसे गुरुजी इनको चलाते रहे हैं मुझे नहीं पता, सेवा का ये फल था या क्या था। ही वॉज वेरी इनटू इट, मतलब कि गुरुजी के हमारे घर में, मतलब कि 6 साल जितनी देर तक ये गुरुजी की सेवा करते रहे, हमारे घर में शब्द कीर्तन चलना। मैंने कई बार कहना मेरे को तो वैसे घर लगता है ऐसे गुरुद्वारा ही साहब बन गया कि हर समय आप ना टीवी पे शब्द कीर्तन लगा रखते हो। कहते मुझे अच्छा लगता है। देखो मैं मतलब कैसे गुरुजी ने उनको जोड़ा, कैसे उनको उनके मन में भक्ति जगाई, कैसे किया। तो 21 जून 22-23 जून को हमें पता चलता है कि उनको लिवर कैंसर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 जून को उनकी बायोप्सी, 2 जुलाई को बायोप्सी होनी थी, सेम डे उनका बर्थडे भी होता था। तो मैंने कहा कि हम ना केक काटते हैं। कहते नहीं बायोप्सी के बाद काटूंगा मैं ना। तो हॉस्पिटल में ही थे तब। तो संगत जी बायोप्सी के बाद मेरे को कहते हैं कि तू ना गुरुजी का बर्थडे आ रहा है तो तू खीर बना के लेके जाना वह पूरी संगत के लिए। हमारे अब पहले तो हमारी 7 फैमिलीज थी, लेकिन अब यहाँ पे संगत इतनी 300-400 हो जाती है संगत में। तो मैं क्यों, आप बीमार हो, इतनी खीर बनाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं, आपने बोला है तो मैं जरूर बना के लेके जाऊंगी सबके लिए ना। तो हम लोग गए। 7 जुलाई को मेरे को भेजा, पर मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी डिटीरियोरेट आफ्टर बायोप्सी होती है, हमें समझ ही ना आए। और डॉक्टर कहते ये जो इनका जो डायग्नोस हुआ है ना, ये लीवर कैंसर नहीं, ये कहीं और से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब कि इसका कुछ और जगह से बता रहे थे। तो आप मानोगे नहीं, मैं गुरुजी के पास गई, वहां पे 7 जुलाई को उनका बर्थडे का सत्संग भी अटेंड किया, ये हॉस्पिटल थे। फिर वापस आई तो फिर मैं एक दिन क्या हुआ कि संडे का दिन था, तो मैं ना ये बीमार थे, इनकी सिस्टर ने इंडिया से आना था। तो मैं अपनी नीस को बोल रही हूँ कि तू ऐसे करना, गुरुजी के ना बड़े मंदिर जाना, वहां से ना मुझे जल प्रसाद चाहिए है। कहते हैं कि गुरुजी ना कैंसर की बीमारी को सबको ठीक कर देते थे। तो कहती हाँ मैं ना भेज दूंगी जब वो आएंगी। तो उनके वीजा की अभी प्रॉब्लम चल रही थी कि चलो उनका भाई बीमार है, वो देख आएंगे जाके। तो वीजा नहीं अभी लगा था उनका। तो ये मैं संडे शाम की बात करती हूँ। तब मेरे हस्बैंड को होश नहीं था बिल्कुल, हम मुंह में एक एक जल बूंद पानी की ही डाल रहे थे तब। तो आप मानोगे नहीं संगत जी कि वहां से मंडे मॉर्निंग को मेरे को यही किसी संगत का फोन आता है, आंटी मैं हॉस्पिटल में अंकल को देखने आ जाऊं। मैं क्या हाँ सभी आ रहे हैं, आप भी आ जाओ, इसमें क्या कोई ना कोई ब्लेसिंग ही होगी किसी की। कहती नहीं मेरे, वो उसने कहा कि मेरे अंकल ना इंडिया गए थे, वहां से ना गुरुजी का जल प्रसाद लेके आए हैं, तो मैं आपको दे दूं। जय गुरु जी। मतलब कि जो चीज सोचते हो आप, कि इस चीज से भी मैं यही सोच रही थी कि अब अंकल ने बचना तो है नहीं, डॉक्टर्स ने हमें बोल दिया था। तो मैं कहती थी गंगा जल की तरह, जैसे कहते हैं ना लास्ट टाइम, तो मैं गुरुजी के मंदिर का जल डालूं, और गुरुजी ने वो अपने आप ही, वो जैसे मैं रात को थॉट आता है तो अगले दिन वो भेज देते हैं। तो फिर उनके मुंह में बस वही 4 दिन, मंडे से लेके थर्सडे तक उनके मुंह में ऐसी वही जल ही जाता रहा है, एक एक बूंद जैसे करके। तो थर्सडे मॉर्निंग को मैं अपने उसको, मेरे में इतनी हिम्मत आ गई, मेरी बेटी मेरे को हॉस्पिटल में नहीं रहने देती थी। तो उस रात क्या हुआ कि जब डॉक्टर ने हमको डिसीजन दिया कि आपने अब बताना है, अब इनको मेडिसिन पे रखना है, इनको वेंटिलेटर पे रखना है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये कुछ दिन ही सरवाइव कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं इनको ना नेचुरल वे से जाने देना चाहती हूँ, उसी रात डिसाइड किया। फिर मेरे मन में थॉट आता है, मेरे हस्बैंड को बहुत चिंता थी मेरी बेटी की शादी की, तो क्यों ना मैं लड़के वालों को यहीं बुला के थोड़ा उनको होश है, जैसे देख रहे हैं, तो उनके हाथ से शगुन दिलवा देती हूँ। तो उनको बुलाया, वहां पे वो भी आ गए फटाफट। उन्होंने जैसे दिया तो उनके भाई ने पूछा तुम्हें पता क्या कर रहे हो, तो इन्होंने गर्दन हिलाई। तो मैंने कहा कि कहते हैं ना कि जब मेरे को अपने मदर इन लॉ याद आई कि जाते जाते मन में किसी के कोई थॉट होता है ना, अगर वो पूरा विश हो जाए तो आत्मा वो ना वो पीसफुली जाती है। तो उस वजह से
इस कंडीशन में भी मैं, पता नहीं ये शक्ति कौन, गुरु जी देते हैं ना, तो गुरु जी ने मेरे को ये सोची डाली, ये मेरे मन में थॉट दिया कि मैं इनको ऐसे ऐसे करूं। तो फिर वो आए, चले गए। तो उस रात मैंने कहा कि अब मैंने बेटी को बोला मैं नहीं जाऊंगी घर, मैं यहीं रुकूंगी आज, कि मेरे मन में ये डर बैठ गया है कि पता नहीं किस समय ये अपनी आखिरी सांस ले या कैसे, तो कम से कम तो मेरे को आज रात यहाँ रहने दे। कहती मम्मा आपने रुकना है रुक जाओ, पर मैं नहीं जाने वाली घर। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने बेटे को, और मेरी सिस्टर आई हुई थी कनाडा से, उसको भेज दिया घर। तो उसके बाद सुबह के टाइम पे सुबह 5 बजे जब ये नर्सिस आई, इन्होंने जितने भी सारी इनको लगाई हुई थी ना पाइप्स वगैरह, जो भी ब्लड, जो भी इनके जो टेस्ट करते थे, ब्लड प्रेशर, ये वो सब निकाल दिया उन्होंने। मैंने कहा ये क्यों निकाल रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का ही मास्क लगाया हुआ था इनके ना। तो फिर मुझे लगा कि उनको लग रहा है कि ये, क्योंकि पूरी रात बहुत ज्यादा ये तड़प रहे थे। तो मैंने ना वहां पे यूट्यूब में पता नहीं गुरु जी के कितने शब्द लगाए होंगे, उसमें गीता का पाठ, कोई मंत्र, कोई जाप नहीं छोड़ा पूरी रात। और गुरु जी का वो जो गाना जो सदा आंटी से बुलवाया था, वो भी अपने आप चला उसमें, कि कल रात हो ना हो, जो गाना था। तो मैं हैरान थी, मैंने कहा ये मैंने तो शब्द लिया, ये गाना कहाँ से आ गया। तो यही है ना कि वो गुरुजी दिखा देते हैं आपको कि अब ये सब होने वाला है, तो तुम लोग रेडी हो जाओ। सुबह 7 बजे मैंने बेटी को बोला कि आप ना अपने घर में ना फोन करो कि भी उनकी बुआ जो भी यहाँ रहते हैं सारे, वो आके इनको आ जाए, अब थोड़ा टाइम है लग रहा है। तो मुझे ये लगा था कि जब रात से हमने ये बेटी का ऐसे किया, तो गुरुजी, और मानोगे नहीं, रात के समय संगत के मेंबर मोर देन 70, जब ये सब 10 बजे रात को हो रहा था सब कुछ, तो वो सब बाहर बैठे थे। अदरवाइज 8 बजे के बाद कोई विजिटिंग आवर नहीं, को कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे पूरे हॉस्पिटल में ऐसे शांति थी कि जैसे गुरुजी खुद आए हुए थे वहां पे। और मैं अपने हस्बैंड को सुबह 7 बजे बोल रही हूँ कि आप ना ओम नमो शिवाय बोलो, कुछ नहीं है। तो मैं आपको, गुरुजी आपको लेने आए हैं, मुझे साक्षात दिख रहे हैं सामने। तो ये मतलब बोल तो नहीं पा रहे थे, कभी इधर देखा कभी उधर। तो मैंने कहा आपके इस साइड में खड़े हैं, तो आपको लेने आए हैं, मुझे साक्षात दिख रहे हैं, आप ओम नमो शिवाय बोलो, कुछ नहीं कहना। मेरे मेरे अंदर से रोना निकल ही नहीं रहा था। मुझे ऐसे गुरुजी इतनी मतलब उस समय वो स्ट्रेंथ दे रहे थे, अपने आप को संभाला मैंने कि मेरी बेटी में वो अपने पापा का हाथ पकड़ के ऐसे बैठी हुई है, वो कह रही है कि कुछ नहीं बोल रही मुंह से अपने। तो मेरे अंकल ने ना एक चेन डाली हुई थी गोल्ड की, उसमें वो गुरुजी का लॉकेट हमेशा डालते थे। तो वो डॉक्टर्स ने जब उनको ये सब कुछ उतारा, तो उनके गले से चेन उतार के ना मेरे को दे दी। तो मैं ना गुरुजी का स्वरूप उनको दिखा के कह रही हूँ, ये देखो गुरुजी हैं, ये आप, ये मेरे पास आ गए हैं। अब मैं ये कह रहे हैं आपके लिए जो मैसेज दे रहे हैं कि तेरे को मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन तेरे कोई भी काम जो है, जो तो अधूरे रह गए हैं, वो मैं तेरे काम पूरे करूंगा। मतलब कि मैं यही बोली जा रही हूँ बच्चों की, मैं देखभाल करूंगी, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि आप चिंता ना करो, कुछ नहीं है। करते करते तो फिर मेरे को, मैंने कहा गुरुजी आप अगर आए हो तो मेरी फैमिली मेंबर जो है ना वो यहाँ पहुंच जाओ, उसके बाद इनको लेके जाना। कभी ऐसे भी होता है कि बंदे की सांस उतनी देर तक पूरा गले तक, मेरे हस्बैंड का जो है वो बिल्कुल बॉडी नहीं मूव कर रहा था, सिर्फ गर्दन ऐसे हिल रही थी, आंखें हिल रही थी। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ जब तक वो नहीं, उधर से मैं कॉल करी जा रही हूँ अपने फैमिली मेंबर्स को कि आप जल्दी आ जाओ, ये मुझे नहीं पता कितने मिनट हैं कितने नहीं है। तो आप मानोगे 9:25 पे मेरे घर के लोग वहां पहुंचते हैं। जैसे ही आते हैं उनकी तरफ देखते हैं, एक आंख भर के आंसू निकलते हैं दोनों साइड से, और पीसफुली आंखें बंद कर लेते हैं। तो गुरुजी ने उनको उतनी देर तक सांस दी रखी, जैसे हम जो भी मांगते हैं, जैसे गुरुजी से कहते हैं तो गुरुजी सुनते हैं, बहुत क्लोजली सुनते हैं। अगर आप कहते हो ना कि हम लोग किसी भी तरह के वैर द्वेष से उठ के गुरुजी को याद करते हैं ना, प्रेयर ही करते हैं, सिंगल प्रेयर, एक मतलब मन से जब, तो ऐसी हालात में तो दिल से ही प्रेयर निकलती है ना। तो मेरी गुरुजी ने उस समय सुनी, और हम घर आ गए। उसके बाद जैसे भी हुआ सब कुछ, आफ्टर 1 वीक वी क्रिमेटेड हिम ओवर देयर। तो
ये कितनी कौन सी बात है, ये 19th को 12th जुलाई को मेरे हस्बैंड ही पास्ट हुए और 19 जुलाई को उनका क्रिमेशन करते हैं हम लोग। तो मुझे नहीं पता मेरे घर में कहाँ से लंगर आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या मतलब इतनी संगत ने हेल्प करी, मतलब कि सोच ही नहीं सकते कि हम लोग आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं या कह रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारा ही घर है, हमारे ही परिवार है, कि अपने रिलेटिव से भी ज्यादा जो है ना वो संगत परिवार उस समय मेरे काम आई। मतलब कि वो मुझे नहीं पता कैसे संभाला सबने। और थर्सडे को हम लोग इनका क्रीमेशन करते हैं, तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे पता नहीं क्या बात है, मेरा हर काम ना थर्सडे को क्यों होता है। तो मैं इनको कहती होती थी, अब गुरुजी को मानते हो ना, ये गुरुवार है इसलिए आपके हर काम थर्सडे को ही होते हैं। तो फिर वो कहते कि अच्छा तूने कहा है तो मैं मान लेता हूँ। तो डेथ भी थर्सडे को ही, क्रिमेशन भी थर्सडे को हुआ और उसके बाद मेरा बेटा भी थर्सडे को ही पैदा हुआ था। तो उसके बाद फ्राइडे को मेरे घर में जो संगत के मेंबर आते हैं, तो दैट इज द 20th जुलाई। तो आके कहते हैं आंटी आपने ना 21 जुलाई को ना हम अंकल के मेमोरी में सत्संग कर रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं करी थी कि हमारे घर में 4 जून को ये बात हुई है और मेरी बेटी ने चेक भी करा 21 डेट अवेलेबल है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं बेटी का जो वो एंगेजमेंट करके वो उस दिन गुरुजी का सत्संग करूंगा। तो किस रीजन से उन्होंने सोचा था, मतलब ये चीजें गुरुजी पहले दिमाग में डाल लेते हैं कि गुरुजी ने आना था 21 जुलाई को हमें ब्लेसिंग देने या हमारे को काम डाउन करने या कुछ भी है। तो मैं उनका फेस देखती रह गई कि आपको कैसे पता चला कि अंकल चाहते थे मैं 21 जुलाई को गुरुजी का सत्संग करूंगा। तो ये सब हम नहीं करते हैं, ये जब मालिक हमें पकड़ लेता है ना, हमारा हाथ पकड़ लेता है, तो वो हमें दुख में भी सुख में भी जो हर काम में ना हमारी इतनी हेल्प होती है, इतनी हेल्प होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये काम कहाँ से शुरू होना था, कहाँ खत्म होना था और वो हो कैसे जाता है झटपट ना। तो इस तरह से फिर 21 जुलाई को उसके बाद हम लोग मेरी बेटी की शादी तो फिर हमने 1 साल नहीं करनी थी, तो लेकिन वो अंकल के क्रिमेन्स लेके मेरे को अंकल कहते थे कि जब भी मेरी डेथ हो या कुछ हो तो मेरे को ना यहाँ पे मत क्रिमेन, मेरे हरिद्वार लेके जाना आप लोग। तो हम लोग दिसंबर में फिर आए वहां पे, हरिद्वार गए डायरेक्ट, वहीं पे जाके इनका सारा क्रियाक्रम जो भी करना था करने के बाद तो मेरे मन में था कि मैं गुरुजी के मंदिर भी जाऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपने घर जलंधर पहुंची जब हरिद्वार के बाद, तो मैंने अपने भाई को बोला मैं गुरुजी के मंदिर जलंधर जाऊंगी। तो क्योंकि चाहे मंदिर बंद है चाहे कुछ है मैं बाहर से होके आऊंगी। पर एनी उस समय जैसे ही हम पहुंचते हैं 7 बजे के करीब, मंदिर उसी समय ही खुलता है और मैं अंदर जाती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं तो गुरुजी को अपना फादर ही मानती थी, तो जब फादर के घर में लड़की ऐसे विधवा होके जाती है तो उसको भी दुख होता है कि मेरी बेटी ऐसे आई है। संगत जी मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तीनों जने हम लोग गुरुजी के मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। वहां हमें चाय प्रसाद आता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है मेरी बेटी को चाय प्रसाद मिला है, मेरे बेटे को मिला, मेरे को नहीं मिला। वो अंकल ने पहले जल प्रसाद दिया, वो भी नहीं मेरे को दिया। तो मैं विजिबल ही नहीं थी वहां पे। तो मेरे साथ गुरुजी बैठे हुए थे उस समय, मतलब कि उन्होंने मेरे को विजिबल, मतलब कि वहां पे इनविजिबल कर दिया कि भी दिख ही नहीं रही हूँ मैं किसी को। ये कैसे हो सकता है कि मेरे साथ वाली संगत को भी चाय प्रसाद मिला, सबको मिला। तो मेरी बेटी देखने लगी मम्मा को प्रसाद क्यों नहीं दिया इन्होंने। तो मुझे कहती मम्मी मैं क्या ना, तूने बिल्कुल नहीं बोलना किसी को, कुछ नहीं है ये, मुझे पता है क्या हो रहा है ये। तो मैं गुरुजी परेशान हो रहे हैं मेरे को देख के, उनको मतलब कि कुछ भी हो, भगवान है, हमारे पिता है, तो उनके लिए तो ये मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि मेरे को ये फील हो रहा था कि गुरुजी को भी मेरे को इस हालत में देख के दुख हो रहा है कि उन्होंने संभाला तो जरूर है मेरे को, लेकिन कोई भी बाप नहीं चाहता कि ऐसे लड़की के साथ हो। तो फिर भी मेरी बेटी से रहा नहीं गया, जब वो उनसे गिलास लेने आए तो उसने कहा कि मेरी मम्मा को प्रसाद नहीं मिला। देन ही गेव टू मी। तो उसने मेरी तरफ देखा कि जैसे पहले मैं उसको देख ही नहीं रही थी, ये हुआ। उसके बाद 6 जनवरी को हम लोग गए वहां पे डुगरी मंदिर में, वहां पे फर्स्ट डे मैंने कहा अब मैं डुगरी मंदिर भी जाके आऊंगी। तो वहां गए, सेम थिंग वहां भी यही हैपन हुई कि जब लंगर प्रसाद चला, मेरी बेटी को मिला, मेरे बेटे को मिला, मैं पास बैठी, मुझे लंगर प्रसाद उन लोगों ने खा भी लिया। मेरी बेटी देख रही है मम्मी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा ये मेरे मन के थॉट है कि शायद गुरुजी को
अच्छा नहीं लग रहा मेरे को इस हालत में देखना। तो वो मेरे साथ मतलब कि वो कहते हैं ना मन की बात, जैसे या गुरु जी के साथ मैं कर रही हूँ वो मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन दुनियावी चीजों से मेरे से पीछे रखा हुआ है। फिर खाने के बाद उसने फिर अंकल को बोला कि आप मेरी मम्मी को लंगर प्रसाद नहीं मिला। फिर वो मेरे को दे के गए। उसके बाद हमारे साथ ड्राइवर गया था, तो वो गाड़ी की वजह से वहीं खड़ा रहा। तो मैंने जब हम आने लगे मैंने कहा तुमने लंगर प्रसाद किया? कहता नहीं नहीं नहीं, मैं ना गाड़ी यहाँ मेरी वो खड़ी थी, क्योंकि वो गाड़ी हमारी अंदर ले गए थे, तो वो खेत है उसके गुरुजी के जो मंदिर के बाहर, तो उस साइड में। कहता कि मैं इसलिए आ गया कि कोई ऐसे टो ना कर दे या कोई मार ना दे गाड़ी को, तो वो बैठा रहा वहां। कहता पर मेरे को ना ट्रॉली में ना किसी ने चाय प्रसाद ला के दिया है। मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी ने आपको ध्यान रखा है। तो वो कहते हैं, मैंने कहा लंगर आप कर लो, हम वेट करेंगे। कहता नहीं, मैं ना रास्ते में खा लूंगा, आप चलो, अब ना देर बहुत हो गई है, क्योंकि सुबह से हम आए हुए थे तो दो दो बज गए थे हमें। जैसे ही हम वहां जूते लेने जाते हैं अपने, तो एक अंकल मेरे को जानते थे, वो कहते हैं आंटी आप यहाँ कहाँ? मैंने कहा हाँ हाँ ऐसे ही हम आए थे। तो वो जलंधर से ही थे, वो सेवादार थे वहां पे। कहते हैं लंगर प्रसाद कर लिया? तो मेरे मुंह से निकला हाँ मैंने तो कर लिया, पर हमारे ड्राइवर को नहीं मिला। तो वो कहता मैं राज, कहता नहीं नहीं नहीं, यहाँ गुरुजी के मंदिर में आए हो, ऐसे कैसे भूखे जा सकता है? आप उनको बोलो स्ट्रीट में गाड़ी खड़ी करे। मैं उन्होंने उस लड़के को भेजा है कि थाली बना के लंगर की इसके लिए लेके आ। तो थोड़ी देर तक वो लड़का नहीं आया, तो वो अंकल ने किसी और को भी भेज दिया कि तू जाके ना लेके आ। तो हमने कहा रहने दो, नहीं देर हो रही है ऐसे। फिर नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं जाने नहीं देना हमने, ऐसे कैसे? अब कौन कह रहा है मुझे नहीं पता। तो उसके बाद उन ड्राइवर अंकल को 2 थालियां लंगर की बन के आई हैं। मतलब कि ये कौन कर सकता है? गुरुजी। कहाँ वो कह रहा है मैं खाना नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं, और मैं लंगर लाइन में बैठी हुई हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा, और उसके लिए ब्लेसिंग्स वहां से आ रही हैं जो कि मानता भी नहीं है गुरुजी को। तो इस तरह से हम लोग जब आए, फिर बड़े मंदिर भी मैं जाके आई। तो आने के बाद फिर बेटी की शादी रखी आके। तो फिर 1 साल के बाद अगस्त में करी। मैं कहती हूँ मैं उस काबिल नहीं थी कि यहाँ पे गुरुजी ने जो मेरे से उसकी शादी कैसे करवाई। गुरुजी खुद थे शादी में। और वो मेरे लॉकेट जो मैंने अंकल को बात की थी ना कि ये गुरुजी का लॉकेट है, तो गुरुजी कह रहे हैं मैं टेक केयर करूंगा, सब कुछ अच्छा से करूंगा। अंकल मानते नहीं। अब 7 फंक्शंस हुए, और यूएसए में आप मतलब कि एक भी करना हो तो ये अकेले बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। और कितनी संगत थी, कितना था, मतलब कि गुरुजी की संगत ही नाच रही थी शादी में। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, हर कोई बंदा आज भी याद करता है, कहता है आंटी आपकी बेटी की शादी में जो एंजॉय किया हमने यहाँ, पता नहीं बड़े बड़े लोगों की भी शादियां होती थी, किसी में एंजॉय नहीं इतना हुआ जितना अभी भी वो याद करती है सब ना। तो वो सब करने के बाद बेटी की डोली भेज दी मैंने। तो अगले दिन मैं उठती हूँ सो के। मैं हमेशा ना ऐसे गले को चेन को पकड़ के लॉकेट को ना ऐसे टच करती होती थी सुबह। तो जब बेटी की शादी होगी, उसकी डोली चली गई, नेक्स्ट उसकी रिसेप्शन थी, तो मैं उस दिन सुबह उठती हूँ। तो मैं ऐसे हाथ ले होती, लॉकेट ही नहीं मेरे उसमें चेन में। तो मैं कहती हूँ हाई लॉकेट कहाँ चला गया? जैसे ही मैं देखती हूँ मेरे पिल्लो के पास वो अपने आप ही निकला हुआ अंदर से बाहर पड़ा हुआ। तो मैंने कहा ये ऐसे कैसे निकल गया? ये तो लगता ही नहीं है कि ये टूट के गिरा है या कुछ हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आई ये क्या निकलो क्यों निकला है। फिर मुझे याद आई वो जब मैं अंकल को बोल रही थी कि ये गुरुजी हैं, और गुरुजी कह रहे हैं कि मैं टेक केयर करूंगा, आंटी को पूरा सपोर्ट करूंगा सब कुछ। तो अब शादी हो गई है, वो उस दिन हम यही कह रहे हैं कि बच्चों को देखभाल करेंगे। तो गुरुजी ने देखो पूरे टाइम तक मेरा साथ दिया है। मैं हर रोज वो लॉकेट देखती थी कि ऐसे लगता था अंकल मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, वो मेरे को हर पल में हर हर जगह पे वो मेरे को संभाले हुए हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये आम इंसान, या मैं अपने आप को सोचूं कि मैं बहुत बड़ी वो बन गई कि अब मेरे में इतनी वो हो गई, पावरफुल हो गई हूं मैं कि मैंने सब कुछ कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक काबिल भी नहीं थी कि मैं ऐसे कुछ कर पाती। सो संगत जी, ये सारी चीजें जब तक आप गुरु की शरण में अपने आप को पूरी तरह सरेंडर नहीं करते हो ना, तब तक वो नहीं मानी जाती। हाँ, गुरु जी कहते हैं कि मैं आपको देता हूँ, आप मेरे पास मांगने आते हो। बहुत लोग आते हैं, कोई कहता है मेरे को बच्चा दे दो, मैंने बच्चा भी नहीं मांगा था। और कोई कहता है मेरे को धन दे दो, मैंने आज तक नहीं, आज गुरु जी को कहा मेरे को वेल्थ इतनी दे दो कि ये करो। हाँ, कहते गुरु जी कहते हैं मेरे को मेरे से कोई नहीं मांगता आके।
तो जब हम लोग ये सोचते हैं ना कि जो काम हो रहा है हम नहीं कर रहे, जब हमारे में मैं आ जाती है वो काम काम नहीं रहता, वो होता भी नहीं है, उसमें ईगो आ जाती है, नहीं होता। लेकिन जब हम कहते हैं ये मेरा काम मेरा गुरु कर रहा है, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कि हम कहते हैं गुरु जी हमने आपका हाथ नहीं पकड़ना, हम पकड़ेंगे, हम में इतनी पावर नहीं है, हम छोड़ देंगे, हाथ आपने हमारा पकड़ना है। अब कब से पकड़ा हुआ है हमें नहीं पता, इस जन्म में, पिछले जन्म में, कब तक हम आप हमारे साथ हो हमें नहीं पता है। लेकिन गुरु जी के ऊपर विश्वास, टोटल सरेंडर, और बिल्कुल कहते, गुरु जी कहते जब मेरे दरबार में आते हो अपनी अकल और रफ्फल जो जूतों के साथ बाहर लेके आओ, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है ये क्यों हो रहा है। जैसे मैं कई बार कई सत्संग सुनती हूँ ना, तो गुरु जी के पास पुरानी संगत बैठी, वो कहती होती थी कि गुरु जी कहते थे दिन होता था, कहते थे अच्छा रात हो गई, तो वो कहते हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम कहते कि रात अंधेरा हो गया, हम कहते हाँ जी गुरुजी आपने ठीक बोला है। अब वो अंधेरा किस बात का है, कि अच्छा टाइम आ रहा है या बुरा टाइम आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो सूरज निकल रहा है तो शाम हो रही है, चंद्रमा निकल रहा है तो रात, ये नहीं है। लेकिन जो हमारा गुरु जो वचन बोल देता है ना, वो हम अपने दिमाग से अगर सोचे ना कि ये क्यों कह रही है हमें ऐसे क्यों, कोई बड़े भी जब कह देते हैं तो आजकल के बच्चे कई बार ये कहते हैं ये इनको तो अकल ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं चलता ये क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जब आप भगवान के दरबार, उसको तो सब कुछ पता है, वो तो हमें पूरी तरह स्कैन कर लेते हैं जब हम उनके दरबार में पहुंचते हैं। गुरु जी की तो जो सत्संग सुने हैं ये कोविड के टाइम पे, इतनी संगत जूम पे कनेक्टेड हुई है, मैं तो किसी को जानती नहीं थी, लेकिन कितनों को जानने लगे हैं, कितनों से सुना है गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी वैसे थे। और मैं 45 इयर्स अपने वो जलंधर शहर में ही रही हूँ, वहां पे पैदा हुई हूँ, वहीं पे शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने कभी गुरुजी का सुना ही नहीं है। लेकिन गुरुजी हमारे साथ कब से है हमें नहीं पता है। आज हम सोचते हैं कि हम गुरु वाले हैं, नहीं, गुरुजी ने हमको पकड़ा हुआ है, गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट करा है, कब करा है ये उनको पता है, कब हमारा टाइम है। और पता नहीं पिछले जन्मों से भी कितने जन्मों से हम जुड़े हुए हैं। एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ, जब मेरे अंकल की डेथ हो गई तो नेक्स्ट ईयर, ये 2020 की बात है, नेक्स्ट नहीं 2 साल के बाद मेरी एनिवर्सरी आती है 25 मई को। तो मैं ना उस दिन ना, मेरी एक सिस्टर इन लॉ उसकी भी एनिवर्सरी होती है, तो हम लोग हमेशा रात को सोने से पहले 12 बजे ना एक दूसरे को विश करके सोते थे। तो अब वो मैं उसको फोन कर रही हूँ 12 बजे जब हुआ है रात को कि मैं उसको विश कर दूं, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। उसको ये लग रहा होगा कि भी भाभी ऐसे है कि उसको दुख लग रहा होगा, आज उसकी है एनिवर्सरी भी है, तो वो नहीं है, मेरा भाई नहीं है, तो वो भी दुखी थी अंदर से, तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज भी कर दिया, मैंने कहा अच्छा फोन नहीं उठा रहे, मैं मैसेज कर दिया हैप्पी एनिवर्सरी करके। तो मैं कहती हूँ गुरुजी वो ऐसा क्यों सोच रही है, मेरे को पता है आपने मेरे अंकल को अपने पास रखा हुआ है, पर मेरे को सब लोग आके कहते हैं कि ये आज अंकल ना, वो आपको नहीं पता, मैं हमने ड्रीम में देखा अंकल तो गुरुजी के पास है, अंकल तो उनके चरणों में बैठे हुए दिखते हैं, ये सब। तो मैं कहती हूँ मेरे को तो पता नहीं अंकल लोगों के ड्रीम में कैसे आते हैं, मेरे ड्रीम में तो कभी नहीं आए आज तक ऐसे, मेरे को तो बहुत कम ड्रीम आते हैं, पर कभी भी ऐसे मैं भी याद करती हूँ। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड है तो मैं याद नहीं करूंगी उनको कि वो चले गए हैं, साथ छूट गया हमारा कैसे। तो उस रात मैं सोती हूँ संगत जी, आपको नहीं, मतलब कि वो कोविड का ही टाइम था, एनिवर्सरी वाले दिन मुझे गुरुजी एक ड्रीम में एक मंदिर दिखाते हैं। वो मंदिर कौन सा है, जब हम महाराष्ट्र में गए थे, वो दत्तात्रेय भगवान जी का सती अनुसुईया का मंदिर है। वो कहते हैं वहां पे यही है, सारे कहते हैं कि ये कलयुग सतयुग के टाइम का मंदिर है ये वाला। तो उसमें क्या है कि कितनी सीढ़ियां, मतलब कि ऐसे चढ़ के ऊपर जाके मंदिर है, तो पीछे सारा आसमान दिखता है, ऐसे लगता है कि हम दूसरे लोक में पहुंच गए हैं। तो मुझे वो मंदिर दिखता है, लेकिन वो मंदिर की शेप ऐसी है कि जैसे स्टेडियम बना होता है ना, तो उसकी ना स्टेयर्स होती हैं ऐसे बनी हुई चारों तरफ, तो उसकी 7 जो बने हुए हैं उसके ना, तब भी दिमाग में नहीं ऐसा आया कि ये क्या दिख रहा है मेरे को, वहां तो ऐसा नहीं मंदिर है, लेकिन दिमाग में यही आ रहा है कि वही सीढ़ियां ऊपर चढ़ के वो है, लेकिन वो अंदर स्टेडियम बना है और 7 प्लेटफॉर्म है उसके ना। तो ये क्या है, तो ये गुरुजी ने मेरे को उस समय
तो मैं चली जाती हूँ वहां पे, तो देखती हूँ करोड़ों की संख्या में संगत है वहां पे, आ रही है जा रही है। इतने में मेरे अंकल वहां आते हैं, मेरे को कहते हैं, तू कहाँ घूम रही है अंजना यहाँ पे?" मैंने कहा, "आप कैसे मिल गए मेरे को? मैं तो ये गुरुजी का मेरे को लग रहा है, कुछ नहीं गुरुजी का भी नहीं कहा। मैंने कहा, मैं तो वो सती नुसैया के मंदिर समझ के आई हूँ यहाँ पे। कहते, नहीं नहीं, ये तो गुरुजी का मंदिर है, ये गुरुजी यहीं रहते हैं, तू इधर आ, मैं तेरे को गुरुजी के दर्शन करवाता हूँ। वहां पे इतनी लंबी लाइन लगी है, मतलब कि दुनिया आ रही है, कीड़ियों के जैसे लोग चल रहे हैं वहां पे ना। तो मेरे को कहते हैं कि ये गुरुजी के आने पे जो बैंड बजता है ना, ये बैंड वाले ने यहाँ खड़े होते हैं। मैंने कहा, अच्छा यहाँ भी बैंड बजता है, हम भी सत्संग करते हैं तो ऐसे गुरुजी का बैंड चलाते हैं। कहते हैं, हाँ मैं तो ना, तू बैंड वालों के बीच में ऐसे साइड में खड़ी हो जा, मैं तो रोज छुप छुप के गुरुजी को यहीं से देखता हूँ, गुरुजी मेरे को अपने पास ही लेके आए हैं। तो मैंने कहा, अच्छा, पर मैं नहीं जाऊंगी बैंड, लोगों ने कहना ये कहाँ खड़े हो गए हैं जाके, तो हम लाइन में लगते हैं। तो मैं अंकल को कहती, नहीं, गुरुजी का डिसिप्लिन यही कि लाइन में जहां भी आपको जगह मिलती वहां से जाओ, आपको दर्शन होंगे तो मैं दे दूंगा। अब मानोगे मैं, हम लाइन में लग जाते हैं, अंकल मेरी बात मान लेते हैं, मैं उनके साथ लाइन में जाते थे। 2-3 संगत मेंबर यहाँ के हमारे वहां दिखते हैं, तो मैं कहती, ये देखो इनकी बेटी की शादी हुई थी, तो आपने इनको बधाई तो दे दो। तो कहते, ले, जिस दिन ये कार्ड देने आए थे गुरुजी साथ आते हैं, आपको पता है लड़कियों की शादी होती है तो गुरुजी साथ आते हैं कार्ड देने के लिए, तो मैं इनके साथ आया था कि वो जिसके घर जाते हैं तो उनकी सोल्स को भी साथ में लेके जाते हैं। मैंने कहा, अच्छा, ये क्या बोल रही हो आप? बोला कि ये सारा मेरा ड्रीम चल रहा है। तो फिर मैं चुप कर जाती हूँ, मैंने कहा, अच्छा, पता नहीं आए थे कि नहीं। फिर उन्होंने मेरे को एक बात बताते हैं कि ये चीज हुई थी तेरे साथ उस दिन। मैं क्या, हाँ। कहते, तो फिर मैं मान गई, हाँ नहीं आप आए होंगे। उसके बाद इतने में एक आंटी आती है, कहती है, आंटी आंटी आपको ना गुरुजी के ना लंगर के लिए दाल बनानी है। मैंने कहा, मेरे पास ना बर्तन है ना दाल है, मैं तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई हूँ, मेरे को क्यों कह रहे हो, मैं इतने करोड़ों लोगों का लंगर मैं कैसे बनाऊंगी? कहते, नहीं दाल भी मिल जाएगी साहब, आपने बस हाथ लगाना है वहां जाके। तो मेरे अंकल कहते, ले, मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे को तो कभी नहीं, तो इतने बड़े, तो ध्यान नहीं है दाल बनी है नहीं बनी है, वो पीली दाल बोलते हैं बनाने के लिए। तो ये 25 मई की बात है। तो मैं वहां से ना, मैं फटाफट, मैं ले, मैंने गुरुजी के दर्शन करने, लंगर तो मैं अपने कि कुछ नहीं है, मैं तो फटाफट मैं ना छोड़ छाड़ के आ जाती हूँ वहां से ना, फिर लाइन में लगती हूँ। तो इतने में कोई आके मेरे को कहता है कि आज ना आप दोनों ने भोग लगाना है गुरुजी को। उसके बाद मेरा ड्रीम एकदम, मेरा ना एकदम से मैं सोचती हूँ ये क्या ड्रीम आ गया है। तो मैं उठती हूँ, मेरा पूरा बॉडी स्वेट हुआ होता है। गुरुजी को, मेरे को, मैंने देखा नहीं है उसमें, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को, गुरुजी ने उनको दिखाया मेरे साथ बातें करते हुए, फिर उनको ये, मेरे को ये दिखाया कि नहीं वो कहीं नहीं गए हैं, वो गुरुजी के पास ही हैं, गुरुजी उनको लेने आए थे, वो उनके पास ही रह रहे हैं। तो मेरे को भी जैसे कहते हैं ना, झटका इतना जबरदस्त दिया। जैसे मैं उठती हूँ, उठ के तो मैं देखती हूँ सुबह के 4 बजे होते हैं। तो यहाँ पे ना वो दिल्ली में जो कोविड के दिनों में फ्री होते थे, तो सुबह 4 बजे एक चैताली दत्त आंटी सिंगर है, वो सत्संग करते होते थे। वो रोज मेरे को, आई डोंट नो उन्होंने भी मेरे को कैसे ऐड किया, मैं नहीं उनको जानती थी। तो मैं फटाफट ना उनका सत्संग लगा दिया। मैंने कहा, कहते हैं ना गुरुजी ड्रीम में आते हैं ना, उनकी कोई भी बात, तो आप गुरुजी का सत्संग, तो मुझे याद आता है कि वो तो 4-5 बजे उनका सत्संग शुरू होता है उस समय। जैसे ही मैंने लगाया, और आंटी ने वो शब्द बोल रही है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। तो मैं सोचती हूँ, ये जन्म, ये तो मेरा फेवरेट शब्द है, ये देखो कैसे लग गया है। उसके बाद कोविड के कारण हमारे यहाँ सत्संग बंद हो गए थे, तो 31 मई को गुरुजी का सत्संग घर में हो रहा था किसी के। तो ऐसे हम 20-25 के संगत के लोग जाते थे, तो मैं भी जाती थी वहां पे ना। तो मैं उनके घर गई, तो वहां पे फिर बात हुई कि ऐसे ऐसे ना उस दिन ना हम चने बनाएंगे, काले चने। मैंने कहा, मैं ले लेती हूँ उसकी ना, मुझे नहीं पता कि येलो कलर की दाल बनानी है। वही मेरा माथा ठनका, मैंने कहा, ये क्या, ये गुरुजी ने क्या दिखा दिया है? मतलब कि ये तो मेरे को वहां लंगर की मैं बनाई ने अपने के सत्संग में, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं वहां पे वहाँ का मतलब नहीं समझा, मुझे था मैं दर्शन करने हैं, दर्शन भी नहीं हुए गुरु जी के। मैं सेवा भी छोड़ के आ गई, देखो अब मिल गई है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बना के लेके जाती हूँ, मैं वहां पे थोड़ी लेट पहुंचती हूँ सत्संग शुरू होने से पहले। जैसे ही मैं
थे माधो, उसमें वो चल रहा है। देन आई शेयर्ड माई सत्संग दैट डे कि ये देखो गुरुजी ने मेरे को साक्षात ये चीज दिखाई है कि आप विश्वास रखते हो ना तो मेरे पे विश्वास रखो। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं आपके अंग संग हूँ, आपके साथ हूँ। आप कभी भी 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद करके मेरे स्वरूप के साथ बात करो या मेरे स्वरूप को अंदर बिठा के उससे बात करो, मैं आपको पूरा आंसर देता हूँ। संगत जी, मैं पता नहीं कोई विश्वास मेरी बात पे करे या ना करे, मुझे किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे मन में ये जो बात चल रही है, जो मेरी गुरुजी के साथ बात होती है, जो मेरे मतलब कि वो मैं एक एक पल को उनको महसूस करती हूँ। और आई थिंक यही रीजन है कि उन्होंने मेरे को इतना काम डाउन रखा हुआ है। मैं कभी नहीं रोती हूँ। मैं कहती हूँ तो मेरे को तो यही याद आता है कि सुख भी जो है जो भगवान ने दिए हुए हैं और दुख भी वो उनके हैं। हम क्यों उन चीजों के ऊपर पूरी स्ट्रेस डालें कि जब सुखी हो जाते तो हम भूल जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है। सुख और दुख में हमें एक समान रहना है। और जब हम ये करेंगे तो आप मतलब कि मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि आई एम स्टेबल राइट नाउ, कि मैं अपना मतलब कि लाइफ बड़ी खुशी से मैं इसको जी रही हूँ। ऐसे मैं इसको एक सेलिब्रेशन की तरह जी रही हूँ कि ये कहते हैं ना गुरुजी के सत्संग में, मैं कभी नहीं ऐसा हुआ कि गुरुजी का अंकल के जाने के बाद 21 जुलाई को वो हमारा सत्संग गुरुजी की मेमोरी में होता है, मेरे अंकल की मेमोरी में होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक वो उसकी गुरु पूर्णिमा आती है और मैं अपने घर में रिश्तेदारों को छोड़ के, अंकल की डेथ हुई है अभी महीना भी नहीं हुआ, मैं उनको कहती हूँ आप बैठे हो घर में जो मर्जी करो, मैंने अपने गुरुजी के सत्संग पे जाना है। और मुझे लगता था कि अगर मैं आज नहीं गई ना मैं कभी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मुझे पक्का मन करके मुझे जाना है। सब लोग मेरी तरफ देख के हैरान हो गए, ये कैसे पहुंच गई इतनी, मतलब कि इसके दिमाग में कोई है ही नहीं है कि ऐसे ये वो, मतलब कि बाद में मेरे को संगत ने बोला कि हम तो हैरान हो गए थे आपको देख के, आप कैसे आ गए हो। मैंने कहा मैं नहीं आई थी, मेरे गुरुजी लेके आए थे मेरे को। मतलब कि वो आज तक वो दिन है, कभी कोई ऐसा हो मौका कि मैं मतलब कि गुरुजी को भूली हूँ या गुरुजी का सत्संग नहीं अटेंड किया और चली जाती हूँ। मेरे को कोई ना कोई गुरुजी कोई ना कोई किसी को भेज देते हैं, ऐसा मतलब कि अपना वो मैसेंजर बना के या क्या करके। मतलब कि मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है किसी चीज की भी। तो मैं क्यों ना कहूँ कि भी मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं है। मेरे गुरुजी जो हैं वो मेरे बाप हैं, मेरी माँ है। मतलब कि मैं एक हमारे परिवार का जैसे कहते हैं ना वो हिस्सा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे अंकल की डेथ जब हुई थी उस दिन अमावस्या थी, और जब ये अभी पितृ श्राद्ध हुए हैं तो मेरे को उस दिन भी अमावस्या के दिन गुरुजी ने क्या दिखाते हैं मेरे को, श्राद्ध वाली की जो अभी पितृ श्राद्ध होके हटे हैं। तो वैसे तो गुरुजी के जाने के बाद मंदिर में नहीं जाती हूँ ज्यादा, कहीं और भी सिर्फ गुरुजी के दरबार में ही बस, या गुरु जी के मंदिर में कहीं भी जाना है तो वहीं करना है। सब कुछ भूल गई हूँ मैं। तो उस दिन सुबह मेरे को गुरु जी दिखाते हैं कि ये तेरा घर है। तो वो घर नहीं है, वो बहुत कितने ही एकड़ की जगह है। और उसके आते ही ड्रीम में दिखाते हैं मेरे को, तो वो सारे ऐसे लोग बैठे हैं संगत के मेंबर ही हैं, उनमें से कोई एक दो संगत यहाँ की है जिनको मैं पहचानती हूँ। और सब लोग मेरे को कह रहे आंटी आपका तो घर बहुत सुंदर है, आपका घर बहुत सुंदर है। मैंने कहा मैंने बनाया कब ये घर, मैंने कहा बनाया, इतनी एकड़ जगह है ये, यूएसए में तो मैं सोच भी नहीं सकती ये घर है क्या। मतलब कि वो घर लगते ही नहीं। मैं जहां भी जाती हूँ धीरे धीरे चलती जाती हूँ, मुझे किचन तक पहुंचना है, कहीं जाना है, कहाँ पे बैठना है, क्या करना है, किसको कहाँ बिठाना है, मुझे समझ नहीं आ रही। और रास्ते में कोई ना कोई मेरे को चेयर दे देता, आप थक गए हो यहाँ बैठ जाओ, आप चेयर ले लो यहाँ बैठ जाओ, आपका तो सब जय गुरु जी बोल रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ ये मेरे को क्या दिखाया है गुरुजी ने। अच्छा उस दिन फिर मैं उठती हूँ तो मैंने कहा पता नहीं क्या दिखा, मेरे भी ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, गुरुजी का ही सोचती रहती हूँ। तो गुरुजी सब लोग संगत दिखा रही मेरे को, पता नहीं किसका घर था क्या नहीं। तो मैं
उस दिन फिर मैं अपने बेटे को लेके वो उसका श्राद्ध के लिए मैं मंदिर में लेके गई, सिर्फ इन्हीं दिनों जाती हूँ। तो वहां जब हम श्राद्ध, पंडित जी कुछ मंत्र बोल रहे थे, तो वो कहते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स के नाम पूछते हैं, और ये चीज कभी नहीं हुई। उन्होंने हमारे एंसेस्टर के नाम पूछे, मेरे बेटे का नाम पूछा, मैंने बताया उसका भी करवाना है, मेरे फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, फिर वो पूछ रहे हैं उनके दादा का नाम क्या था, उनके क्या। मैंने कहा जितना मेरे को पता है मैं बता रही हूँ। फाइनली आप कभी भी ऐसा आप श्राद्ध कराने जाओ, कभी नहीं कोई कहते हैं। वो पंडित जी मेरे को कहते, आपके गुरुजी भी है कोई? मैंने कहा, मैं एकदम से उनका देखती हूँ, क्या हाँ जी। कहते हैं उनका नाम क्या है, वो है अभी? मैं क्या नहीं, वो मतलब फिजिकल चोला में नहीं है, लेकिन वो लाइव है। तो कहते हैं उनका नाम क्या है? मैं क्या, देखो मैं आपको ये बताऊं, मेरे गुरुजी ना इन चीजों को ना मानते नहीं है, मतलब कि इन चीजों को नहीं कुछ भी ऐसे समझते, मतलब कि वो कहते हैं कि इन चीजों से उठो, बाहर निकलो, पर फिर भी जैसे फैमिली में होता है तो मैं करवाने आई हूँ। नहीं, कहते अब उनका नाम बताओ। वो श्राद्ध में उनका नाम भी पढ़ रहे हैं। तो फिर मैं ना क्यों ना कहूँ कि गुरुजी मेरे फादर हैं, मतलब कि मैं उनको उनके लिए भी मैंने तो पंडित जी को बोला नहीं मेरे के गुरुजी हैं, वो क्यों पूछ रहे हैं मेरे को ऐसे। और वो सब होके शाम को हमारे गुरुजी का सत्संग था, एवरी सैटरडे होता है यहाँ पे। जब मैं गई हूँ तो लास्ट में एक शब्द चलता है, ये मेरे गुरुजी का बैकुंठ धाम बहुत सुंदर है। जैसे ही वो शब्द चलता है, मुझे सुबह वाला ड्रीम याद आ जाता है। ओ माय गॉड गुरुजी, आपने तो मेरे को बैकुंठ धाम दिखाया है, असली घर तो हमारा वही है, सब कह रहे हैं आपका घर है, तो आप मेरे को लेने आए हो, आप मेरे को ऐसे। तो मतलब कि मेरे को वो उसके भी दर्शन करा दिए उन्होंने अपने। तो वो जब मैंने सुना शब्द, तो मैंने उठ के फटाफट सत्संग शेयर किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है। तो ये विश्वास की बात है, मतलब कि हम लोग अपनी सोच को उस साइड में लेके जाते हैं, तो गुरुजी हमारा ध्यान भी रखते हैं, हमारी टेक केयर भी करते हैं। और मुझे नहीं पता मैं कितना बोल गई हूँ और क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो गुरुजी मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं वही मैं बोलूंगी। मतलब कि अब मुझे नहीं पता मैंने कितना क्या शेयर किया है। मैं बिल्कुल ब्लैंक माइंड थी जब ये सत्संग शुरू करना था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूं और क्या करूं। अंकल ने मेरे को सेवा दी है। तो उसके बाद ये देखो, अभी रिसेंटली इस ईयर से ही मेरे में भी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो गए थे शुरू। तो मेरा क्या था, मेरे ना ब्लड ग्रुप में मेरा हीमोग्लोबिन अबव द लेवल था, जैसे 18-19 हो गया था, जब मोस्टली लेडीज का 12-13 जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो मेरी डॉक्टर कहती कि आपके ना वो कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड रिलेशन ना कोई ऐसे कुछ हो रहा है आपको ना। तो फिर चेक करा, सब कुछ करा। मुझे नहीं पता, मेरी डॉक्टर ने सब जो टेस्ट करे हैं जैसे भी करके, तो उसमें जो उसको लगा, तो उसने मेरे को एक स्पेशलिस्ट के साथ भेजा। मुझे नहीं पता मैं किसके पास जा रही हूँ। जब मैं उस डिपार्टमेंट जाती हूँ, वो ऑन्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। तो वो कहती थी कि वहां जाने से पहले एक बार फिर ब्लड टेस्ट करवा लेना। तो मैं एकदम चमके, ये कैंसर का डिपार्टमेंट है, ये मेरे को क्या हो गया, मेरे को ऐसे क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, मेरी डॉक्टर ने क्यों रेफर कर दिया यहाँ पे मेरा टेस्ट, ये रिजल्ट देख के। जब मैं वहां जाती हूँ, तो वहां जाते ही डॉक्टर कहती है कि यू आर वेरी लकी, आपके साथ तो कोई मेरेकल हैपन हुआ है। आपने जो कल ब्लड टेस्ट कराया था उसमें आपका जो जो सारे जो चीजें हैं वो नॉर्मल आ गई हैं। सिर्फ मैं गुरुजी का जाप करती थी, मंत्र जाप, उनका जल प्रसाद लेना, इन दिनों मेरे दिमाग में वही था, गुरुजी आपने मेरा ध्यान रखना है। कहती मैंने आज आपका बोन मैरो टेस्ट करना था, पर आई एम नॉट डूइंग दैट, क्योंकि कल वाला रिजल्ट आपका ठीक आया। ये कौन कर सकता है बिना मेडिसिन के, बिना सबके, वो कैसे हो गया ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आई वॉज वॉमिटिंग ब्लड, कि मेरे को जनवरी फरवरी में, मतलब कि फिर वो समझ नहीं आ रही थी मेरे ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। फाइनली व्हेन दे डिड द टेस्ट, मेरा अल्ट्रासाउंड करा, तो मेरे भी लीवर में प्रॉब्लम उन्होंने बताई। तो मुझे यकीन है कि गुरुजी ने जैसे मेरा ब्लड वाला ठीक किया है, तो लीवर का भी ठीक करेंगे। एंड 4 स्टेज फाइब्रोसिस स्टेज बताई है उन्होंने लीवर की। तो पर अभी मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड होगा, तो मेरे को वो ब्लड आना तो बंद हो गया, लेकिन मतलब कि मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे को अपनी टेक केयर में रख रहे हैं, वो करेंगे मेरी टेक केयर। तो मुझे कोई इस बात का नहीं है कि मेरे को क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन अभी जब दोबारा वो करेंगे अल्ट्रासाउंड, उसमें अब रिजल्ट दोबारा आएगा। तो मेरे को गुरुजी से विश्वास है, मैं एवरी डे प्रेयर करती हूँ, गुरुजी मुझे इतने साल इतने देना कि मैं अपने बेटे को
अभी मेरा बेटा जो कॉलेज जा रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा अपना स्टैंड करूं, फिर मुझे कोई चिंता नहीं, मैं कहाँ जाऊं, मेरी बेटी खुश है, अपने घर में है, सब कुछ है, मेरी ग्रैंड डॉटर्स हैं, 2 हुई है, गुरुजी ने वो भी ब्लेस करी हैं। कहते हैं ना लड़कियां गुरुजी जिनको ब्लेस करते हैं तो वो बहुत लकी, लड़के तो चलो किस्मत वाले होते हैं, लेकिन जो लक्ष्मियां जब घर में भेजते हैं तो वो भी मेरे को बहुत इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है जब वो मेरे घर में आती हैं। तो मैं क्यों ना कहूँ मेरे गुरु जी की, मैं इनकी जो कहते हैं ना कि मैं नहीं भूल सकती कि ये तो बाप से भी बढ़कर, जैसे कहते हैं ना माँ बाप तो हमारे ये दुनियावी रिलेशन है, लेकिन अभी हमारे मेरे को अपने पेरेंट्स पे भी इतना नहीं है जितना मेरे को गुरुजी पे विश्वास है कि वो मेरे को ऐसे करेंगे। सब रिश्तों से दूर होके सिर्फ एक ही रिश्ता मेरा है, गुरुजी से है, बस वो बाप का रिश्ता है, मैं बेटी हूँ उनकी, और ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी। एंड संगत जी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल पाई हूँ क्या नहीं हूँ, सॉरी फॉर दैट। अगर किसी को मेरे सत्संग करते हुए या कुछ कैसा भी कोई, मुझे नहीं पता ये किसके लिए सत्संग हो सकता है, किसी को पॉजिटिविटी मिलेगी या नेगेटिविटी, आई डोंट नो, बट दिस इज ऑल माय एक्सपीरियंस माय गुरुजीज। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अब मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ, गुरुजी मेरा हाथ मत छोड़ना, हम भूले भटके कहीं इधर भटक भी जाए तो हमें राह दिखाना, अपने ही अच्छे रास्ते पे दिखाना, जो भी दिखाना, कभी कोई दुनिया में ऐसा, अब ऐसी चीज मत दिखाना कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, कि आपने बहुत बैलेंस कर रखा है मेरे को, मेरे इमोशंस को, मेरे को सबको। सो थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ। और कहते हैं ना जब मेरे अंकल का एक्सीडेंट होना था, मेरे बेटे की जब डेथ हुई थी, तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी ना किसी की लाइफ को ना 10 ईयर ब्लेस कर देते हैं जब गुरुजी की शरण में आ जाते हैं। लेकिन उस समय मेरे अंकल ने जाना था, मेरे बेटे ने अपने सिर के ऊपर लेके, और गुरुजी ने को 10 साल तो लाइफ दी थी, लेकिन 10 साल के बाद उनको अपने आप से कनेक्ट करके 8 साल और बढ़ाए, 18 साल अंकल को लाइफ दी है। तो मैं क्यों ना कहूँ मेरे गुरु जैसा कोई नहीं, उन्होंने सबको सेट करके, जैसे कहते हैं ना कि पूरी लाइफ को बैलेंस कर दिया हमारे को और अपने साथ जोड़ा है। अब तो कोई दुख सुख कुछ भी नहीं है मेरे। मैं सिर्फ 2 लाइनों में ये अपना सत्संग को विश्राम दूंगी कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं कैसे गुरुजी, दोनों ही तुम्हारे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग दिस satsang of me, my experiences. Jai Guruji, Shukrana Guruji.